मैंने तो बस झाव डाली को थोड़ा सा अनाज दिया था। अगर तुम सब बोझ नहीं होते तो मैं कब की उससे शादी कर लेती। माँ, ये हमारे घर का आखिरी अनाज है। हमारे पूरे परिवार ने पूरे दिन कुछ नहीं खाया। कुछ नहीं खाया, वो भी तुम निकामों की वजह से। क्या तुम चाहते हो कि मैं भूखी रहूं? तुम सब भी अपने उस मारे हुए बाप की तरह ही निकम्मे हो। तुम सबको तो पैदा होते ही डुबो देना चाहिए था। माँ, माँ, माँ अब जाग गई? माँ, माँ। क्या मैं अभी जियाउली नदी की सरकारी परियोजना के जश्न की महफिल में नहीं थी? ये जगह कहाँ है? नाटक कर रहे हो? तो ये कोई मजाक है ना? बड़े भैया, क्या माँ ने किसी चीज पर सर मार लिया जिसे उनका दिमाग खराब हो गया? गांव के उस पागल बुद्धे की तरह बात क्यों कर रही है? सारी गलती मेरी है, मुझ में पैसे कमाने की ताकत नहीं। माँ तो भूख की वजह से ही पागल हो गई है। इतनी जोर से मारा? तुम सब तो बड़े बड़े शहंशाह हो। गलत। फिल्मी दुनिया में तुम जैसी शक्ल वाले कहाँ होते हैं? नामुमकिन। क्या मेरा पुनर्जन्म हुआ है? हाय, अब जिंदगी मुश्किल है। तुम बेशर्म हो, बस मुझे सता रहे हो। एक बेचारी विधवा, अब मैं नहीं जी सकती। थू, हार गई ना मुझसे। पुनर्जन्म तो हुआ, पर इस बुद्धि प्रेम दीवानी के शहर में, जो अपनी औलाद को सताती है और परंपरा को ठुकराती है। डाली। लो, लो। और ये 2 चांदी के सिक्के, साथ में ये चावल और आटा। तुम्हें दुल्हन बनाने का पूरा दहेज हो जाएगा। तुमसे शादी? मैं एक कुंवारा जावा हूं। तुम जैसी आलसी और कामचोर से शादी करने का और ऊपर से तुम्हारे साथ वो बोझ हैं। लेकिन तुम्हारे लिए दहेज जुटाने के लिए मैंने अपना घर का सारा सामान तुम्हें दे दिया, तो अब वापस करो। अकाल पड़ा है, इस घर में बचा हुआ अनाज है, वापस मांग रही हो? सपने देखना बंद करो। जियांग सुई नियन, अगर तुम्हारे वो बेकार के बच्चे सच में मार गए तो शायद मैं तुम्हें रख लेने के बारे में सोच भी लूं। चूहे मारने की दवा खीर में डाल दी, फिर झगड़े के दौरान गलती से एक निवाला खा लिया और वही ध्येय हो गई। हे भगवान, ये तो हद ही हो गई। दूसरे राजकुमारी बनते हैं। मैं दुर्योधन हूं और गरीब भी इतनी के कुछ नहीं है। मैं रात दिन मेहनत करती रही, कागज और खोज में लगी रही, पीएचडी की, पैसे नहीं मिले। ये तो मरने से भी बुरा है। माँ, माँ। दादी, मत मारिए। याया दादी के बिना नहीं रह सकती। माँ, हमें मारो, हमें गाली दो, हाँ, हमारी जान ही ले लीजिए, बस ऐसे मत कीजिए। सालों से वो औरत उन्हें मारती थी, गालियां देती थी। वो उससे आंख बंद कर प्यार करते थे। यहाँ परिवार मिला। चलो, मैं सबको साथ लेती हूँ, कुछ बड़ा कर दिखाती हूँ। तुम सब घुटनों पे क्यों हो? जल्दी उठो, उठो, उठो। आज माँ का दिमाग खराब हो गया क्या? वह छुपकर मारती थी, अब सबके सामने अच्छी बनती है। क्या ये सोच रही है कि मुझे कैसे ज्यादा तड़पाया जाए? देखो, सवेरा होने वाला है। चलो रसोई में देखते हैं। कुछ खाने को बनाओ, मुझे वो घास फूस फेंकनी है। चूहे मारने की दवा मिलाई थी, पुनर्जन्म के पहले दिन। मुझे कातिल नहीं बनना। माँ, क्या आप भूल गई? घर का आखिरी अनाज, वो भी आप ले गई। अब रसोई में एक दाना भी नहीं है। कोई बात नहीं माँ, सवेरा होते ही हम 3 भाई मजदूरी करेंगे, वो धोएंगे, आपको भूखा नहीं रहने देंगे। हाँ, हाँ, बिल्कुल। सच में अकाल है। 3 साल बारिश, 3 साल टिड्डी और 3 साल सूखा। 100 सालों का सबसे बड़ा अकाल। ये तो नाग का प्रवेश है।
हे देवी, अब मैं क्या करूं? बधाई हो, आपको आशीर्वाद प्रणाली मिला है। आपको सिर्फ दूसरों की अच्छाई कामनी होगी और पुण्य आंख पढ़ेंगे। इन आंखों से खाना और औजार खरीद सकती है। अगर आंख काफी, तो आप चमत्कारी चीजें भी खोल सकती है। पुण्य आंख? वो औरत इतनी ब्योरी थी। मैं तो 21 सदी का सीधा साधा अच्छे संस्कारों वाला लड़का हूँ। उनका विश्वास जीतना तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। पहले माँ से गलती हुई, इस बार माँ ने कसम खाई है। अब उस झाव डाली से दूर ही रहना है। अब हमारा परिवार हमारी तरह से शांति से जिएगा। मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बना लाती हूँ। स्वादिष्ट? हाँ। माँ, दया करो, हमारी जान बख्श दो। पहले उसने साधा हुआ चावल बनाया था, जिससे हम मरने लग गए थे। सब जानते हैं झाव डाली ने उस मूर्ख को सिर्फ इसलिए ठुकराया क्योंकि वो अपने साथ 3 बोझ लेकर आती। डर है कि माँ जहर दे दे, इसलिए वे डरे हैं। चिंता मत करो, माँ यमराज से लौटकर सीख गई है। अपनी प्रेम दीवानी की आदत को मैंने वहां ही दफना दिया। अब वो झाव डाली गया भाड़ में। हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। लो, आ जाओ। अरे, ये सब इतना क्यों डाल रहे हैं? मेरा पुण्य आंख भी नहीं बढ़ा। माँ, आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि आपका दिल अभी उस झाव डाली के लिए धड़कता है। फिर भी हम आपकी सेवा करेंगे, आपकी हर बात मानेंगे। बस हमें छोड़कर मत जाइए। माँ, भैया ने सही कहा। माँ, हमें मत ठुकराव। मैं भी यही कहूंगा। अच्छा, तुम लोगों को सीधी बात क्यों नहीं समझ आती? लगता है कुछ समय तक इन्हें ऐसे ही वश में रखना पड़ेगा। तुम लोग उठते क्यों नहीं? मैं 3 तक गिन्नी हूँ। 3, 2, सब बाहर निकलो यहाँ से। जाके बाहर खड़े हो सजा के लिए। अच्छा, ठीक है, चलो चलो। बधाई हो, स्वामी को दास पुण्य आंख प्राप्त हुए। है? दास ही मिल गए। दांत की गलती से काम बन गया। माँ सच में बादल गई है। हमें सिर्फ सजा के लिए खड़ा किया। पहले तो हमारी पिटाई करके बुरी तरह फोड़ देती थी। इस रफ्तार से अगर हम और अच्छा बर्ताव करें तो शायद माँ हमें इनाम में मिठाई भी दे दे। ये लड़की तो वाहियत थी। इसने इन सब के दिमाग का दही बना रखा है। ये खिचड़ी जहरीली है। मुझे ऐसी जल्दी से ठिकाना लगाना होगा। ये रसोई तो इतनी साफ है, देखते ही चोर के हाथ पैर फूल जाए। दास आशीर्वाद से 2 मछलियां मिल सकती है। क्या बात है? मगर इन 2 मछलियों को बिना शक के कैसे पाऊं? मुझे एक जुगत सूझी। सुबह हो गई। तुम सब अपना अपना काम करो। जुगत सायंजी, जाके पानी गर्म कर। या तू मेरे साथ आ और मछली पकड़ने वाली छाड़ लेकर आ। दादी के साथ चल, दादी तुझे मछली पकड़ना सिखाती है। मछली पकड़ना? चले। आधे साल में ये पहली बार है जब माँ ने घर से बाहर निकलकर हमारे लिए कुछ करने की बात कही है। सच में बादल गई है। गुलफाम नदी का पानी तो झाओ के परिवार ने रोक लिया है। वहाँ मछली कहाँ से आएगी? मुझे तो लगता है माँ हमारे साथ मजाक कर रही है। मछली नहीं मिली तो क्या? माँ को हमारी फिक्र तो है, वरना वो हमें मनाने क्यों आती? किसी और को क्यों नहीं? तुम भी ना, रहने दो। थोड़ा और खा ले बेटा, एक दिन और पेट भर जाएगा। हे देवी, इतनी आची नदी को किसने ऐसा पॉइजन कर दिया? ये लोग तो बेजा मार लिए। जान दासाओ, यहाँ मछली पकड़ रही हो क्या? पानी तो लगभग सूख चुका है, मछली कहाँ से आएगी? आरी निकम्मी, अब तक जिंदा है तू? तू हाथ पैर तो मार सकती है ना? सीधी कांटे से काम चला रही है। क्या ड्रामा है? मेन। अरे वाह, सच्ची सीधा कांटा है। ये पहले वाली शरीर में दिमाग खराब था क्या? खुद ही के साथ चीटिंग करती थी। मैं फ्री थी, ट्राई किया। इसे कहते हैं जो आएगा उसे बुलाएगा। तू तो बस बहाना बना रही है, अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। घर में आग, कुछ नहीं, मछली पकड़ रही हूँ। तो ये जंगली साग मुझे दे दो, फालतू में हाथ धो रहे हो। सबने देखना बंद कर, चल भाग यहाँ से। नाटक खत्म, भगा दिया। देखो, मछली मिल गई।
बड़ी मछली। सच कहा। सच्ची बड़ी वाली मछली फंस गई। पक्की पकाई। दादी ने तुमसे जो वादा किया था वो पूरा करेगी। अब कभी झूठ नहीं बोलूंगी। चलो घर जाके मछली बनते हैं। जी। चलो। खुश हो मेरा राजा। मुझे लगा बकेट में कुछ हरकत हुई। क्या सच्ची में जिंदा मछली पकड़ ली? छोड़, चल यहाँ से। बड़ी जिंदा मछली। मुझे जल्दी जाके दादी को बताना चाहिए। आप वहां से आए और हमें बताएं। रोजगार नहीं, धोए बोरे। 1 टका खीर नहीं बनेगी। शायद अम्मा जी को कुछ मिल जाए। नामुमकिन, दुल्हन बनी हूँ। अम्मा जी ने आज तक एक रोटी का जुगाड़ नहीं किया। मछली पकड़ना तो दूर की बात है, वो तो कांटा भी सीधा है। दादी माँ, आप तो बिल्कुल किसी देवी की तरह हो। ऐसे ही चमत्कार कर दिया, मछली निकाल ली। इतनी मीठी बातें करता है मेरा राजा। अगली बार दादी तुम्हें अच्छे से मछली पका कर खिलाएगी और चिकन भी। वापस आ गया। क्या मुरझा के बैठी हो? जाओ पानी गर्म करो, सब्जियां काटो, खाना तैयार करो। माँ, हम 3 भाई निकम्मे हैं। अब सिर्फ जंगल की घास ही खानी पड़ेगी। नहीं पिताजी, दादी ने मछली पकड़ी है। इतनी बड़ी रोहू मछली। सचमुच की मछली। इतनी बड़ी माँ? तुम तो बहुत तेज हो ना। देखा, मैंने कहा था ना, माँ हमसे प्यार करती है। और उन्होंने पकड़ा कैसे? डू इतनी बड़ी रोहू मछलियाँ। जल्दी करो, जाओ खाना बनाओ। हाँ, अभी जाती हूँ। आओ। माँ, आपने बहुत मेहनत की। क्या सच में माँ हमसे प्यार करती है? मुझे तो लगता है ये पकी हुई मछली भी फिर से झाव डाली को देंगे। अभी मुझसे बनवा रही है ताकि उनका ईंधन और मेहनत पाक जाए। बड़ी आराम से मौज हो रही है। हमारी याया कितनी प्यारी है। माँ हमारी परिवार की धरोहर है। आप बिल्कुल मत थकना। और दादी तो जादू से बड़ी बड़ी रोहू मछली ले आएंगी। याया को आज पक्का मसालेदार मीट मिलेगा। असली शेर ने कदर नहीं की। अब मैं आ गई तो आयसी अच्छी तरह पालूंगी और चैन से रहने दूंगी। खाना लग गया। चलो चल याया। मछली आ रही है। वाह, ये मछली कितनी खुशबूदार है। खुशबू से तो ऐसा लग रहा है जीभ ही निगल जाऊं। आओ बैठो। तुम ये चीज वापस क्यों उठा लाए? मैंने सोचा बर्बाद मत करो। ये मैं खाऊंगी, तुम लोग मछली खाओ। मैं वादा करती हूँ, एक घूंट भी शोरबा नहीं पीऊंगी। मुझे दे। माँ, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी खाने की जरूरत है। मुझे 2 दिन से कुछ नहीं मिला। मछली तो नहीं खाऊंगा। बस एक और वो खट्टी हुई घुट्टी दे दो, कम से कम। कम से कम मुझे जिंदा तो रहने दो। नहीं, वो घुट्टी नहीं। इन्हें समझाना डरावना है। कितना सताया होगा लगता है। मुझे अब भी उसी के जैसा बनना पड़ेगा। मैंने कहा ये चीज नहीं खा सकते, मुर्गियों को भी नहीं दे सकते, फेंकना ही पड़ेगा। आज से हमारा पूरा परिवार सफेद चावल खाएगा, मछली खाएगा, मांस खाएगा। अरे मुर्गी की तरह खड़े क्यों हो? जल्दी बैठो। माँ, पहले आपने कभी हमें बैठकर खाना नहीं खाने दिया। पहले पहले था, अब है। इस बार मैं मौत के मुंह से वापस आई हूँ। पूरी तरह जाग गई हूँ। आज से इस घर में सब बराबर हैं। सब साथ मिलकर रहेंगे। क्यों? पसंद नहीं आया? पसंद आया। हमें तो बहुत पसंद आया। हाँ, बहुत पसंद है। जल्दी बैठो, बैठो जल्दी। हाँ, अब ठीक है। इतनी आसानी से। फिर पुण्य मिला। मैं पिछले जन्म की चैंपियन हूँ। जहां भी जाती हूँ मेरी कार्यकुशलता सबसे ऊपर रहती है। मछली खाओ, लो खाओ ना। ये खुशबू बड़ी लजीज है। ये क्या है? मछली? सचमुच बड़ी सी मछली है। इतनी आजी चीज तुमने चुपके रखी? हाँ, तुझे पता नहीं कि पहले मेरे बेटे के लिए भेजना चाहिए? क्या कह रहे हो? तुम्हें डीन का कोई हक नहीं। आए बोझ, तू अपनी माँ को दूसरी शादी नहीं करने देती और अब हमसे बदतमीजी करेगी।
आज माँ की हालत झावडाली को देखकर ऐसी क्यों थी? पहले जैसी बेचैन नहीं लग रही थी। आए, इतना क्या सोच रहे हो? पहले जो भी अच्छा चीज होता था हमेशा हमारे घर आता था ना। अब जब मछली है तो जल्दी लाके दो। तुम्हारे कहने पे याद आया, पहले मैंने तुम्हें बहुत कुछ दिया था, बहुत अच्छी चीजें भेजी थी। साला दोनों मामले ने। ये बेवकूफ है, वरना मेहनती थी। पहले की तरह पूरी वंश को भूखा कैसे रहने देते? मौका मिले तो सारे पैसे वापस लेने पड़ेंगे। उसकी बातें छोड़, जल्दी से मछली दे दे। हाँ, अच्छा सुन, क्या अभी तुझे मुझसे शादी करनी है? अगर तू अभी मछली ले आए तो शायद मैं सोच सकता हूँ कि तुझे अपनी रखेल बना लूं, बिल्कुल हाँ। वरना तेरी बदनाम बीओएचआई सास मुफ्त में भी किसी को नहीं मिलेगी। अच्छी बात है। मछली चाहिए है ना? जैसे उम्मीद थी, माँ ने आखिरकार झावडाली को ही मछली दे दी। अब ठीक रहे जियांग सुई नियन, आगे से जो भी अच्छा मिले पहले मुझे दिया करो। तुझे पहले डन? हाँ, पहले दूंगी 2-4 थप्पड़ तुझे, नाशुक्रे आदमी को। पागल हो गए हो? हमारी गाड़ी को लात मारी। मारी तो मारी। सालो, तुम लोग मेरे पैसे खाते रहे, मेरे पैसे लिए रहे, मेरा सब इस्तेमाल करते रहे, और मेरी मछली पे हाथ। धोखा नहीं था वो। तुम और हमारे गाली एक दूसरे से प्यार करते थे, तुमने अपनी मर्जी से सब दिया था, और वैसे भी हमारे परिवार ने तुम्हें उसका बदला दिया था। बदला? मैंने तुम लोगों को पूरे 4 टाका दिए और तुमने उसके बदले बस एक सूखी रोटी थामा दी। अगर तूने और हंगामा किया तो मैं कभी तुझसे शादी नहीं करूंगा। तुझे कौन अपनी जिंदगी बर्बाद करने को बोल रहा है? अपना मुंह देख। आलसी, मक्कर, बुरी नियत वाले इंसान से अब क्या देख रहे हो? इनको यहाँ से लेकर बाहर निकालो। अच्छा याया, मेरे पास आओ। जल्दी करो, निकलो यहाँ से, भागो वरना मारो। हाँ, वरना हाथ साफ कर दूंगा तुम्हारी। तुम सब तो बोझ हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि जियांग सुइनियन वो बुढ़िया तुमसे प्यार करती है? मैं सच सच बताता हूँ, वो हमेशा से तुम सबको जहर देकर मारना चाहती थी। तुम झूठ बोल रहे हो। माँ अब बादल गई है। वो अब हमसे बहुत प्यार करती है। वो जहर मैंने दिया था। वो तुम्हें मरवाना चाहती है। आज की मछली? याया, मुझे पता था इस बुढ़िया के छोड़े कचरे को मुझे ही साफ करना पड़ेगा। इस दलिया में सच में चूहे मरने की दवा है। देखो, उसने मान लिया। मानो मेरी बात, इसे अलग हो जाओ, वरना एक दिन इसके हाथों मर जाओगे। हाँ, तो चूहे मरने की दवा है तो क्या? ट्यून भेजी थी मुझे, खुद चाख के देख ज़रा। तू कमबख्त चुड़ैल, तू मुझे मार डालना चाहती है। जी, मेरी कहते हैं पाप का अंत तेरे पास है क्या लूटने को? तेरे कपड़े, तेरा खाना, एक एक पैसा सब मेरा दिया हुआ है। तू बस देखना। फिक्र मत कर, हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे। मुझे अपना पैसा हर हाल में वापस लेना होगा। मैं पहले गुस्से में थी, अब बदल गई हूँ। सच्ची, आगे से मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी। ये जानबूझ के मारने की बात को कैसे धोन, कोई मुझे बताओ। पुण्य आंख में 50 की वृद्धि हुई। अरे, ये पुण्य कहाँ से प्राप्त हुआ? माँ, आप सच में बहुत अच्छी है। हाँ, माँ सच में बदल गई है। माँ ने वो जहरीली दलिया जो बनी थी फेंक दी। आपने हमें खाने नहीं दिया। अब की माँ कितनी प्यारी है। पहले वाली तो गलती से जहर वाली दलिया दे देती और ना ही कुछ करती। ये शेर पहले कितना पापी था। जब तक मैं इन्हें जहर नहीं देती, मैं अच्छी हूँ। तुम सब बहुत अच्छे बच्चे हो। आगे से माँ बस चैन से तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारेगी अच्छे दिन। चलो मछली खाते हैं। चलो। आ रहे हैं खाना। अच्छा, लो आओ। मछली बहुत स्वादिष्ट है। याया ने आज तक इतनी अच्छी चीज नहीं खाई। सोचा नहीं था हमारी फैमिली सच में ताजी मछली खा पाएगी। सब माँ की वजह से है। अगर माँ नहीं होती तो हम तो आज भी भूखे होते।
ये तो बस शुरुआत है। आगे से हमारे घर में मछली भर भर के मिलेगी। और लो और खाओ। सांडी, तू तो कांटे तक नहीं छोड़ रहा। माँ, देखो ना इसे। दादी माँ, पानी पाई लो। पून्या को 80 अंक मिले, आंखें भर आईं। फिलहाल चावल और मांस का इंतजाम हो गया है। पर अगर इस मुश्किल का स्थायी समाधान करना है तो दीर्घकालिक सोच विचार करना होगा। काश इस साल थोड़ी ज्यादा बारिश होती और फसल अच्छी होती, तो हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ता। इस साल भयंकर सूखा, खेतों में कुछ नहीं उगा। ये क्या है? बीज है, रेगिस्तान में उगने वाले गेहूं के बीज। गुरुजी ने तकलामकान रेगिस्तान की बात कही थी। ये रेगिस्तानी गेहूं उगा लिया है और उसकी पैदावार परंपरागत गेहूं से कम नहीं, पानी भी कम लगता। अगर मैंने ये रेगिस्तानी गेहूं उगना सीख लिया तो क्या फिर किसी को भूखा नहीं रहना पड़ेगा? याया, तू तो सच में हमारी दादी की छोटी सी चमत्कार हो। दादी माँ, मेरी सांस रुक रही है। माँ, आज धूप बहुत तेज है। आप घर पर आराम करो। हम सब पहाड़ों पर जंगली सब्जी लेने चले जाते हैं। आगे से हमें कभी उनसुनी और बेजान पहाड़ों पर नहीं जाना। माँ के पास अब अनोखे तरीके हैं पूरे परिवार का पेट भरने के। सच? माँ की बात सच होगी। वो कभी झूठ नहीं बोलती। हाँ। अच्छा लाउडा, तू कुदाली उठा और मुझे अपने खेत में ले चल। बहुत बढ़िया। लाउएर, तू जाकर 2 बल्दियां खाद भर ला, मतलब गोबर की खाद। लाउसन, तू 2 बल्दी पानी भर ला। आज हम देर मत करो, काम शुरू करें, मेहनत से मांस खाएंगे। ठीक है। संयाया, बाहर धूप बहुत तेज है। तू घर में रहकर ध्यान रखना और मछली की रखवाली करना। कहीं आवारा बिल्ली उसे चुरा ना ले जाए। अच्छा दादी माँ। चलो। तुम लोगों को लगता है ये जान सुइनियन सच में बदल सकती है। ये जान सुइनियन अब कहाँ जा रही है? हाथ में कुदाल लिए खेती करने। वो आलसी औरत कुछ उगा भी सकती है। अपने कीन बिटन की जान ही खा रही होगी। उसका वो बैड मिजाज बहू लगता है घर में नहीं है। तुम लोगों की नाक सही है, इनसे मछली की बदबू आ रही है। कल रात हमने एक बड़ी मछली खाई, माँ लाई थी। इस बार वो सचमुच सुधार गई है। क्या सुधार गई? जो XING तुम्हारी माँ तुम्हारे पति और उसके 3 भाइयों के साथ बस करी है। सूखी बंजर जमीन में गेहूं उगाएगी। सूखी जमीन में गेहूं? शायद तुमने गलत सुना। सबने यही सुना है। इस जान सुइनियन के दिल में तो काल ही भरा है। जरूर कोई ना कोई नया कला कारनामा कर रही होगी। तू फौरन जाकर देख ले। बिल्कुल ठीक। हाँ, ऐसे ही। जमीन को एकदम समतल कर दो। ऊंच नीच का अंतर याद रखना 5 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ गया। अच्छा हुआ पहले गुरुजी के पास रजिस्टर में गेहूं उगने के काफी कागज पढ़ लिए थे। अब अपने पर्यावरण विज्ञान के ज्ञान से इस बंजर जमीन की मिट्टी का एसिड और क्षार का संतुलन ठीक करना आखिर मेरे लिए क्या मुश्किल है? माँ, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? माँ हमें रेगिस्तान में गेहूं उगना सिखा रही है। आगे से हम कभी भूखे नहीं मरेंगे। लेफू, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? पहले इस जमीन में जो भी बोया सब सूख कर मर गया। माँ ने कहा है तो जरूर होगा। रेगिस्तान में गेहूं उगाना? सपना छोड़ो। किसी को झाऊ डाली से धुतकरा मिल गया है, इसलिए वापस आकर इन बच्चों की जान खा रही है। बकवास बंद कर। माँ हमसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। उन्होंने तो हमारे लिए बड़ी मछली भी बनाई थी। बड़ी मछली? ये बेचारी कहाँ से लाई होगी? तुम्हारे घर की हालत पहले से खराब है, खाने के लाले पड़े हैं। कहीं पोटी को बेच कर तो पैसे नहीं आए? क्या उलझुल बोल रहे हो? याया मेरी सबसे प्यारी पोटी है, मैं उसे कैसे बेच सकती हूँ? तुम ये कैसी अफवाह फैला रहे हो? जू फ्यूरोंग इस औरत की जन्मजली दुश्मन, वैसी ही बदतमीज, पर इनकी बेशर्मी से हार जाती थी, इसलिए हर वक्त कांटा बनकर चुपती थी। आज सीधा आरोप लगा रही है। लेकिन याया सच में यहाँ नहीं है। नहीं, बाहर इतनी धूप है इसलिए मैंने याया को घर में छांव में रखा है, दूर बाहर आने दिया। तुम्हें इतनी दया आएगी? पूरे गांव में कौन नहीं जानता इस बच्ची को 3 साल की उम्र से खेत में काम करवा रही हो। मुझे तो लगता है किसी दलाल से सांच कर राखी है और जाने बूझकर उसे घर में छुपाया है। अभी सोचता हूँ मछली अचानक कैसे आई।
लगता है पोटी को बेचकर आई हुई रकम है। बिल्कुल सही, तुम्हारी आत्मा ही मारी हुई है। माँ, याया अभी सिर्फ 5 साल की है। वो हमेशा आपकी बात मानती थी। आपका दिल कैसे मान गया? मीन, व्यर्थ की बातें क्यों बाहर वालों की सुनोगी? माँ याया को कभी नहीं बेचे जियाए। वो याया को नहीं बेचे जियाए। पहले सारी बुराई कौन करता था? हाँ बिल्कुल, और कौन? यही तो थी। उसके बुरे कर्मों का कोई अंत नहीं है। तुझे पता भी है या नहीं? षड्यंत्र रचने वाले अंधभक्त, ये भी कम नहीं। पर यहाँ चैन से जीना है तो परिवार एक होना जरूरी है, और पदौदियों से दोस्ती। अच्छा तो मैं मानती हूँ। देखो देखो, मान गई मान गई। मैं मानती हूँ कि पहले मैं बहुत बुरी थी और बच्चों पर बहुत सख्त थी, लेकिन याया को मैं कैसे बेच सकती हूँ? अगर तुम्हें यकीन नहीं तो घर जाकर देख लो। मुझे कौन देखना चाहता है? ये याया बिल्कुल ठीक है ना? यूज तो किसी ने बेचा नहीं। झूठ बोल रहा हूं, तुम उस पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हो? नहीं, हाँ, मैं तो बस सच्चाई से आगाह कर रही थी। पहले कैसी थी सब जानते हैं, रातों रात बदल गई। तुम्हें कैसे यकीन आ सकता है? याया, तू अकेले कैसे आ गई? माँ, याया दादी माँ के लिए कुएं का ठंडा पानी लाई है। दादी माँ, गर्मी बहुत है, पियो और ठंडक महसूस करो। दादी और पोटी का रिश्ता देखो, जरूर रोज ही। जान सुनियन याया से बहुत प्यार करती होगी। झूठ बोल रहा हूं, तुम्हारी तो बस बकवास करते रहने की आदत है। बेमतलब इल्जाम लगा रही हो। चल यहाँ से, चलो अब यहाँ से। जियांग सुइनियन, तुम देख लेना। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं, एक ना एक दिन तुम्हारी पोल जरूर खुलेगी। कितना मीठा और ठंडा। हमारी याया कितना ख्याल रखती है सबका। माँ, आप इसकी तारीफ मत करो। आज पहली बार है इसने इतनी मेहनत की है। क्या बात है, डर गया? बड़ों ने छोड़ दिया? सारी मछली का शोरबा अकेले चल गया होगा। सैंशु, तुम झूठ बोल रही हो। मैंने तो बस एक घूंट लिया था। हमारी याया, ये तो मेरी सबसे लाडली है। सिर्फ मछली का शोरबा क्या, चाहे शाही दवत का खाना हो। अगर हमारी याया को खाना है तो दादी माँ कल ही तेरे लिए ला देगी। सच्ची दादी माँ, अगर आप मुझे रोज मांस खिलाएं तो बेच दो, फिर भी याया शिकायत नहीं करेगी। कितना सीधा साधा भोला बच्चा है। चलो, मुझे लगता है कि समय हो गया है। चलो पहले घर जाकर खाना खा लेते हैं, दोपहर बाद फिर आएंगे। अच्छा, चल याया, चलते हैं। माँ का याया के लिए प्यार सच में असली निकला। वो तो सच में पूरी तरह बदल गई है। आज थक तो नहीं गई? जियांग चाची। क्या हुआ? क्या हुआ जंग भाई, इतने घबराए हुए क्यों? और क्या तुम्हारे घर का लावर, उसने तो लिन परिवार के डालेंग को मार ही डाला। क्या? धत तेरी की, धत तेरी की। ये कैसे हुआ? तुम्हारे वैंग परिवार ने तो रिश्ता तोड़ दिया था, फिर भी उसकी ये हिम्मत, वो मेरी बेटी को फुसलाने आया था और पकड़े जाने पर मेरे बेटे पर हाथ उठा दिया। झूठ बोलती है, मेरा दूसरा भाई बेवजह किसी पर हाथ कैसे उठा सकता है? जियांग सुइनियन, तुम वैंग ले11 के लिए कैसे भी झूठी कहानी कर लेती हो। सब लोग देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वैंग ले11 को जब पता चला कि लिन एक्सायो में की सगाई मेरे भतीजे एक्सायो जिनसे हो रही है, तो गुस्से में पागल होकर मारपीट करने लगा। लिन डालेंग उसे रोकने आया तो उसने एक धक्का दिया और वो गिर पड़ा। इस जान का हर्जाना तुम्हारे घर के लावर को भरना ही पड़ेगा। भैया, पिताजी, भैया को कुछ होने वाला है। भैया, डालेंग, ये तो मारपीट का घाव नहीं लग रहा। चेहरा नीला पड़ गया है, सांस नहीं आ रही, दम घुट रहा है। बस एक धक्के और गिरने से ऐसी हालत कैसे हो सकती है? ये तो साफ है कुछ फंस गया है गले में। डालंग, हट जाओ, मेरे डालेंग को हाथ मत लगाना। मैं उसे बचाने की कोशिश कर रही हूँ। जरूरत नहीं है तुम्हारे नाटक की। तुम्हारे घर के लावर ने जान ले ली किसी की, अब कौटकचहरी के चक्कर काटो। किसने कहा मेरे लावर ने जान ली? आखिरी सांसें गिन रहा है बेचारा और तुम बहस कर रहे हो। जान तब जाती है जब इंसान मर जाए। ये नहीं मरेगा। इसे पकड़ो। तुम कोई डॉक्टर हो क्या जो मुर्दे में जान डाल दोगी? हाइमलिच पैंतरा, स्टैंडर्ड तरीका। एक हाथ की मुट्ठी बंद करो, नाभि से 2 अंगुल ऊपर अंगूठे वाला हिस्सा रखो, दूसरे हाथ से पकड़कर जोर से ऊपर और अंदर की तरफ झटका दो। ऐसा तब तक करो जब तक गले में फंसी चीज बाहर ना आ जाए। ये जासिया, अब क्या कर रही है? सैंशु, सच में बचा लेगी क्या ये लिन डालेंग को? अगर ये जिंदा हो गया तो लिन परिवार वाले एक्साइमे की शादी वैन लावर से कर देंगे, फिर उससे नहीं होगा। अगर हो गया तो
तो तुम जाकर ऐसे कहना, हाँ जाओ, बंदा मर चुका है और तुम लोग इस तरह लाश की बेइज्जती कर रहे हो। सही है, तुम वैंग परिवार वाले भी हद करते हो। नहीं, मैं सच में। तुम जियांग सुइनियन, तुम्हें परवाह होती भलाई की? तुम तो चाहती हो ये जल्दी मर जाए। हाँ, भला कौन नहीं जानता कि तुम्हारी और लिंडालन की आपस में तुम्हारे लावर की वजह से जबरदस्त ठन गई थी। अगर इसे जिंदा देखना चाहते हो तो मेरे रास्ते से हट जाओ। भैया, तुम ठीक हो? उसने सच में बचा लिया। जियांग सुइनियन, तुम तो कमाल हो। मुझे इलाज आता है, वरना मुश्किल होती। ये जियांग सुइनियन जैसे बादल ही गई हो। पहले तो लिंडालिंग के साथ हाथापाई कर रही थी और अब उसे बचा रही है बिना किसी मतलब के। क्या ये वही जियांग सुइनियन है? इतनी बादल गई है कि हम पहचान भी नहीं पा रहे ना। मौका मत गवना। पुण्य आंख बढ़ाने का ये बढ़िया मौका है। मौत के मुंह से वापस आया हूं तो अब आंखें खुल गई है। कौन मेरा सागा है और कौन मेरे खून की प्यासा है। उपकार चुकाऊंगा और जिसने बुरा किया उसी साथ करूंगा। उन्होंने मेरी मां को सताया, छोटे भाई की शादी तोड़वा दी। इन सब का फैसला अब एक एक करके होगा। सब मुझे क्यों देख रहे हो? उस वक्त तुम खुद ही नहीं चाहती थी कि वैंग इलेवन का रिश्ता लिन परिवार से हो। तभी तो तुम्हारी लिंडालिंग के साथ हाथापाई हुई थी। इसमें मेरा क्या दोष है? हाँ बिल्कुल। शादी तभी जब दहेज में दो चांदी की मुहर संग लाए, वरना दरवाजा बंद है। इस धरती पर तुम्हारी जैसी औरत कैसे आ सकती है? उन दोनों का एक दूसरे के लिए कितना प्यार है। हमने तो दहेज की रकम भी घटा दी थी और तुम तभी 3 गुना दहेज। बेकार जिद। तुम्हें क्या? या तो मुहर लाओ या यहाँ से जाओ। तुम इस धरती पर तुम्हारे जैसी जहरीली मां कहीं नहीं होगी। भरोसा रखो डाली, जब तक मैं मना करूंगी ये रिश्ता हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगर मेरा भतीजा लिन एक्सायू में से शादी करेगा तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। तो मतलब दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। जाओ डाली को खुश करने के लिए आओ इस को ले में से शादी करवा दी। आईएससी इतनी बेरहमी से अलग किया और इतना ही नहीं, सब कुछ झाओ दाली को दे दिया। ऐसे कैसे? ये तो बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है। जिया मौसी जी, आपने मेरी जान बचाई है। अब पहले की सारी बातें बीत गई। अगर आप सीधे तरीके से दहेज की रकम दे सकती है और मेरी छोटी बहन के साथ कोई अनाय नहीं करेंगी और आपके लाल से उसकी शादी की बात, तो मेरी तरफ से हाँ है। वाह, बहुत बढ़िया। भैया, जल्द ही भाभी मिलेंगी। हमारे हालात ऐसे हैं, 2 चांदी के सिक्के का दहेज कहां से लाएंगे? बड़ा लाल तो दबाया जा रहा है। मंजले की शादी नहीं हो सकती। छोटा लाल भी सुगदा हुआ है। ये तीनों भाई एक से बढ़कर एक बेचारा है। मां, रहने दो। मान लो एक्सायू में और मेरा नसीब में नहीं है। चलो घर लौट जाते हैं। लौट जाए? इतने अच्छे बेटे, इतना अच्छा परिवार, पहले वाली के साथ इतने मुसीबतें झेली है। अच्छा हुआ अब मैं आ गई हूँ। फिक्र मत करो, आज माँ यही है। पक्का तेरा ये रिश्ता टाई करा दूंगी। कुछ लोगों ने मेरा जो लेना है, अब वक्त आ गया है। जियांग सुइनियन, तुम कौन सी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो? अपनी औकात क्या है तुम्हें खुद पता है। अगर अभी मछली पकड़ने का राज बता दोगी तो शायद मेरा मन बादल जाए और तुम्हारे बारे में सोचूं। तुम मेरे बारे में सोचेगा? ये जियांग सुइनियन विधवा होने के बाद से बस दोबारा शादी करने की साजिशें रच रही थी। जैसे ही झाड़ डाली पर लट्टू हुई तो दहेज देकर उसके गले पड़ने को बेताब थी। देखो इसकी हालत। लगता है घुटनों पर रेंग कर रहम की भीख मांग रही है। अगर तू अभी घुटनों पर आकर मुझसे भीख मांगे तो मैं ये भीख मांग रही हूँ तुझसे भीख। डाजी, ये चुप। भीख मांग रही हूँ तुझसे भीख मांग रही हूँ। जियांग सुइनियन ने झाओ डाली को थप्पड़ मार दिया। ये जियांग सुइनियन पागल हो गई है क्या? क्या वो हर कीमत पर झाड़ डाली से शादी नहीं करना चाहती थी? हिम्मत कैसे हुई हाथ उठाने की? तुझसे भीख मांग रही हूँ। ए पगली औरत, तूने मुझे मारने की जरूरत कैसे की? बकवास बंद कर और मेरे पैसे वापस दे। पैसे? मुझ पर तेरा कर्ज कब से हो गया? 4 तोला चांदी, 30 बोरी मक्का, 20 बोरी आटा।
इतने सालों में जो कुछ भी मैंने तुझे दिया सब का सब वापस दे। वो तो तूने मुझसे शादी करने के लिए अपनी मर्जी से दिया था, तो मैं क्यों वापस करूं? हाँ ठीक तो कह रहा है जियांग सुइनियन। तूने पहले ही तो मुझसे कहा था कि तू झाओडाली के साथ 7 जन्मों का साथ चाहती है। वो सब क्या वो सब तूने अपनी शादी का दहेज खुद तैयार नहीं किया था? पहले से पता था कि ये औरत चरित्रहीन है, मगर सोचा न था कि चोरी छुपे सचमुच झावड़ाली के साथ नाजायज ताल्लुकात रखेगी। लगे हाथ काटे जाओ। एक बूढ़ी चुड़ैल है और मुझसे पंगा लेने की हिम्मत करती है। अरे पहले वाली की तो सारी बातें गांव भर में मशहूर है। ये तो सब कुछ छुपा के रखो वाला जमाना था ना। तो इसका मतलब मैंने तुम्हें ये पैसे शादी के वादे पर दिए थे, और अब जब तुम वादा तोड़ रहे हो तो मेरे पैसे लौटा दो। अच्छा हुआ मैंने रील्स पे बाकी लोग की सुनी हुई बातें याद रखी। तुम मॉडर्न की चालबाजी, मुझे सब पता है। जो दिया वो दे दिया, वापस क्यों मांगे? तलाक के बाद भी दहेज वापस होता है। तुम्हारा ये कांड वो भी शादी करने जैसा ही है। तो क्या हुआ? जा थाने में रिपोर्ट कर दे, वहां भी मेरी ही चलेगी। तू बातें बन रही हो, चाकू से बातें करो। तू ऐसे बदमाश को सीधा बोलने का कोई फायदा नहीं। पहले जैसी बदतमीजी ही इसे ठीक करेगी। हिम्मत मत करना, कत्ल का बदला खून से लेना पड़ता है। देख मेरी हिम्मत, अकाल पड़ा है, वो पैसे हमारे घर की जान बचाने की पूंजी है। वापस नहीं किए तो क्या हमें जिंदा दफना रहे हो? अच्छा है हम सब साथ में मर मिटे। हाँ, इनसे जान लड़ा दो। ले ले ये रख, ले जा। वाह क्या बात है। अब ठीक है। चाचा आप ठीक तो है? क्या देख रहा है? चल निकल यहां से, भाग, भागो यहां से। चाचा ले ये लो। माँ ये सब ये पैसे ये कुलीन परिवार की लड़की से शादी के लिए दहेज की रकम है। हमारे घर में ये नए सदस्य का स्वागत होना चाहिए। इतनी बड़ी रकम से पूरा परिवार 6 महीने खा सकता है। मैं शादी के लिए परिवार को भूखा नहीं रख सकता। ले ले, तुझे बोला ना, जब तक तेरी माँ जिंदा है। क्या हमारे घर में कभी माँ की कमी नहीं है? हाँ बिल्कुल सही, हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। देखना हमारी जिंदगी चौगुनी तरक्की करेगी। तो इसका मतलब मैं और एक्सायु में एक साथ रह सकते हैं। धन्यवाद माँ, धन्यवाद दाजी, सांडी। जा भाग यहाँ से। जल्दी करो, जाओ। एक्सायु में अब हमारे पास चांदी आ गई है। आखिरकार हम एक दूजे के हो सकते हैं। रुक जा, कहाँ जा रहा है? वापस आओ यहाँ, अभी के अभी। भाग कहाँ रहा है? मेरे पास आओ। सारे पैसे तो तुम्हें दे दिए, अब और क्या चाहता है तू? हमारे बीच का हिसाब सिर्फ पैसों का नहीं है कमीना। लेफू ले बाओ, मेरे साथ चलो, सीधा जाओ घर। तुम्हारे घर क्यों जाना है? झाओ परिवार की बस्ती तालाब के ऊपर किनारे पर है, बहुत दूर पड़ती है। तेरे पास अभी मेरे 30 किलो मकई और 20 बोरी गेहूं का आटा बाकी है, समझा? आज मैं अपना हाथ का सारा सामान खुद उठा के ले जाऊंगा। चलो उठ। ठीक है। भाग के आगे बढ़ो और पूरा घर खाली कर दो। चलो ठीक है। क्या देख रहे हो? अंधा है क्या? अरे तुम लोग लूट रहे हो क्या? तुम लोग मेरा अनाज क्यों लूट रहे हो? मेरा अनाज बचाओ। ये अभी भी बाकी है। बेटा वो बोरी भी उठाओ। लूट मचा दी। चलो। माँ आप ठीक तो है? मैं ठीक हूँ, अब क्या होगा? जियांग सुइनियन तू रुक, मैं तुझे देख लूंगा। याया ये सब क्या है? ज़ारा देखो तो। इतना सारा अनाज? सच में? अरे ये सब माँ हमें झावडाली के घर से लूट कर लाई है। माँ तो जैसे पूरी तरह बादल गई है। हाँ ना, माँ अब हमसे कितना प्रेम करती है। अभी जो पैसे मिले थे वो पूरे के पूरे मुझे दे दिए दहेज के लिए, ताकि मैं धूमधाम से एक्सायु में से शादी कर सकूं। अभी तो ये शुरुआत है। हमारे परिवार के आने वाले दिन जरूर अच्छे होंगे। हाँ अब हमारा घर जरूर खुशहाली से भरा रहेगा। चलो घर चलते हैं। चलो। आओ वापस चले। याया पहले तुम खाओ। याया ने आज तक इतना बड़ा। ये कितने सुगंधित सफेद मांडे हैं। जा गेहूं लेकर आ। जल्दबाजी मत कर,
दूसरा लॉट भी आ रहा है। याया जल्दी से खा लेगी, ताकत आएगी तो आटा गूंथेगी। दादी के लिए सफेद मांडे बनाओ। कितनी अच्छी है तू। चल, माना तूने थोड़ी सी तो शराफत दिखाई। पिछले जन्म में मैं हमेशा ये प्यार तरसता रहा और अब ये इतनी आसानी से मिल रहा है। लगता है ये पुनर्जन्म इतना बुरा भी नहीं है। बधाई हो, आपके पुण्य आंख 500 तक पहुंच गए हैं। जादुई हाल, खोड़ने की मशीन, बड़ा फसल कटने का यंत्र। आसमान की नजर रख। अगर मैं ये सब बदले में लाऊं, तो सिर्फ घर का पेट भरना ही नहीं बल्कि पूरा गांव और शहर भरोसा करके जी सकेगा। मैंने क्यों तुमसे शादी कर ली, तुम निकम्मे कहीं के। मैं और अम्मा भूखे रह रहे हैं और तुम अपनी जमीन छाव के गांव वालों को नहीं दे रहे। बेहतर है मैं मर ही जाऊं। जमीन देना। इस साल सूखा पड़ा है। झाओ गांव वालों ने पानी का स्रोत बंद कर दिया और तब से हमारी जमीन पर एक दाना भी नहीं उपाया। उन्होंने खास आदमी भेजा था कहने कि जमीन उन्हें दे दो और हर साल वो हर परिवार को सिर्फ 5 बोरी अनाज देंगे। 5 बोरी? इतने से तो मुश्किल से घर के लोगों का पेट भरेगा। कौन मानेगा ये बात? माँ, हमारा परिवार था सबसे पहले मानने वाला। पहले वालिदेह ने उस झाव डाली को खुश करने के लिए हद ही कर दी थी। झाव के गांव वाले अकाल के समय में भी मौका देखकर लूट रहे हैं। सबके कलेजे काले हैं। लेकिन अगर मैंने वेजिस्टन वाला गेहूं उगा दिया तो ये सब चालें खुद भी एक खुद बुरी नहीं पड़ेंगी। बीवी, ये चलो यहाँ से। बहन जी, तुम तो नहीं दार गई ना? दाग क्यों लगेगी? आज तो ये हाथ में तलवार लेकर पूरे 4 चांदी के सिक्के और अनाज के कई बोरियां लेकर आई है। इसका पेट तो भर गया, लेकिन हमारे घर का क्या होगा? लावेर, जा अंदर से 2 किलो आटा ले आ। चल। पहले वाली औरत बदतमीज थी। सब उसे ब्यूटी नजरों से देखते थे, सिवाय झगड़े के, क्योंकि एक बार उस औरत ने उसे एक निवाला खाना दिया था। वह उसे मां मानता है, पर अब मां बीमार है, पत्नी गर्भवती। पूरे परिवार का पेट भरना है। अगर अकाल यूं ही चला, सबसे पहले भूख से मरेगा। शायद उसका ही घर होगा। माँ, ले आया। लो, ये क्या कर रही हो? क्या फिर से मुझे जहर देना चाहती हो? मैं तुम्हें जहर क्यों दूंगी? पागल तो नहीं हूँ। पहली औरत दहेज के लिए बहाने बनाकर दावत देती थी। गलती से खाने में चूहे की दवा मिल गई, कई बीमार हुए। उन्हीं में से एक ज्ञानी हुआ भी थी। हे राम, इस चुड़ैल की छवि साफ करना आसान नहीं। वो सब पहले की बात थी। आज मैं अमीर हूँ। आज मन में फिजूल खर्च की इच्छा हुई तो क्या नहीं चाहिए? तो मैं ये मुर्गियों को डाल देती हूँ। तुम्हारी मौत मरी है, अकाल में अनाज बर्बाद कर रही हो। पापा नहीं, बिजली गिरा तुम्हारी आत्मा। मेरे पास इतना अनाज है कि रखे रखने की जगह नहीं है। तो जब मैं मरुस्थली गेहूं उगाऊंगी तब भी कमी होगी। अच्छा, नहीं चाहिए तो मुझे दे दो, लौटा दूंगा, वादा। तुमने अभी क्या कहा? मरुस्थली गेहूं? नया बीज है, अम्मा को मिला। सूखे में भी उगता है और पैदावार भी बहुत ज्यादा होती है। अगर एक बार ये उगा तो सबका पेट भर सकता है। क्या हमारे खेत में लग सकता है? हाँ, बीज की कमी नहीं। सोच रही थी कैसे फैलाऊं। मरुस्थली गेहूं, कुछ घर, फिर गांव, ऐसी मिसाल बनेगी। झंगड़ एक अच्छा सहयोगी हो सकता है। ये तो बहुत अच्छा है, फिर तो सबका पेट भर जाएगा। हाँ, सुनो, तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? सच मान रहे हो कि ये जासूसियां रीति जमीन में गेहूं उगा सकती है? मुझे यकीन है। ये तुम्हारी मसीहा बन गए है ना? भूल गए वो रोटी का निवाला? इसने खुद खाने से मना किया था, तब तुम्हें फेंका था। ये जानकर तुम्हें बेवकूफ बना रही है। जो फ्रोंग, मक्खी की तरह क्यों भिनभिनाती है? हर जगह तेरी बू। मुझसे देखा नहीं जाता, तू लोगों को बेवकूफ बना रही है। क्या बकवास? मेरी माँ ने कभी किसी को बेवकूफ नहीं बनाया। अबे अंधी आंखों वाले छोटू, तेरी माँ का क्या हाल है ये पूरे इलाके में? कौन है जिसने उसकी हरकतों से धोखा नहीं खाया? क्या तुम भी अब मजा चखना चाहते हो? तू हाँ, ये जासूसियां एक काली जुबान वाली है। अपना ख्याल रखना, वरना बाद में। रोज हुए मेरे पास अनाज मांगने मत आना। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो कल सुबह हमारे साथ चलो। अच्छा। चाहे कोई भी हो, रोक नहीं सकता मुझे रेगिस्तान में गेहूं उगने से। आजकल तो तापमान 35 डिग्री से ऊपर ही रह रहा है।
हम सुबह शाम जब ठंडक हो तब जोर शोर से काम करेंगे। पाला पड़ते ही फसल कटने को तैयार। ठीक है, चलो चलो। चल। उल्लू के पट्टो, क्या तुम्हें नहीं पता कि अब कुछ उगना है? तो सिर्फ छाव से पानी लेने की उम्मीद कर सकते हो और सचमुच मान रहे हो जान सुनिए की औरत की बकवास पर। नहीं, मेरी जमीन पे कुछ उगना ही होगा। मुझे छाव डाली से बात करनी पड़ेगी। सूखी जमीन पर गेहूं? पागल औरत, वह गांव की जमीन हड़पने से, पर उसने अपनी जमीन तो कब का ठेके पे दे दी थी। वो बची कुछ 2 एकड़ बंजर जमीन किसी काम की तो नहीं होगी। हाँ हाँ, सही कहा। जान सुनिए, जरूर नाकाबिल रहेगी। तो मेरी 2 जमीन के टुकड़े। फिक्र मत करो, बस वही करो जो मैंने तुम्हें बताया है। उन्हें भड़काओ, जमीन हमें दे दे, फिर हमारे यहां मजदूरी करें। जी, बहुत खूब। जियांग सुइनियन, इस बार छाव डाली ने तुम्हें दिल से अपना दुश्मन मान लिया है। अब देखते हैं तुम कैसे जिंदा रहती हो। देखो, अब हमने गेहूं के बीज बो दिए हैं और खाद भी डाल दी है। अब बस धीरे धीरे इन्हें उगने का इंतजार है। चल याया, माँ, कितनी अच्छी। माँ, भूख लगी? थोड़ा अच्छा लग रहा। कल रात याया से आटा गूंदवाया था ना, ये बंस इतने सख्त है, खाए कैसे? झंगन, हाँ, ले लो ले लो। अच्छा दे दो, सारे ले जाओ। शुक्रिया चाची। माँ, कोई बात नहीं। जल्दी बीवी, खा लो। पहले कहती थी बहुत है, फिर जमीन पर गिरा। अब बंस सख्त का बहाना। पहले कहती थी ज्यादा, फिर गंदा गिरा। अब सख्त बंस का बहाना। अकाल का जमाना, पत्थर भी खाना पड़े। सिपकर मदद कर रही है। बीवी, मैं पहले ये घर रखाता हूँ। ये जियांग सुइनियन आलसी औरत कही की। इस सूखी जमीन के लिए सुबह से रात तक जुटी रहती है। कहीं सच में उगा ना दिया हो। तुमने ऐसे ही झंगरन को जाने दिया। उनके परिवार के साथ बेकार की बहस करने। आजकल अकाल है। कोई काम मिल जाए वो ही बहुत है। ऊपर से वो रोज किसी ना किसी बहाने से मुझे कुछ खाने को देती है। डूबंस ने तुम्हें खरीद लिया? लगता है अब भी गरीब ही हो। देखो ना, उसने अपनी 3 बिजन को कुत्ते की तरह साथ रखा है। और झंगरन भी अब उनसे पीछे नहीं है। एक दिन नाम भी बादल कर जियांग हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। जियांग चाची हाल में काफी बदल गई है। जियांग सुइनियन, मच्छर उड़े तो उसकी टांग तोड़ देती। कभी मुफ्त में भला कर सकती है। मुझे तो लगता है तुम और तुम्हारा होने वाला बच्चा किसका सहारा लोगे? तुम और तुम्हारे पेट वाले बच्चे का कौन सहारा होगा? जुफुरों, तुम्हारा दिमाग एक दिन भी शांत नहीं रह सकता। तुम्हें हर वक्त कुछ ना कुछ शैतानी सूझती रहती है ना? क्यों, दिल में चूहे दौड़ रहे हैं? मुझे तो लगता है तुम्हें बिल्कुल भी दम नहीं है इस सूखी जमीन में गेहूं उगने की। सूखी जमीन में गेहूं? जियांग सुइनियन का नाम सुना नहीं? वो आलसी और निकम्मी औरत। लेकिन उसने कहा कि इस बार के बीज अलग है। उन्हें पानी की भी जरूरत नहीं। जियांग चाची, सच में आपने गेहूं उगा दिए? लो, अब सबको पता चल ही गया। जियांग सुइनियन, अब देखते हैं तुम कैसे बचती हो। जियांग सुइनियन, बोलो ना अब कुछ। आजकल तो चारों तरफ पानी की किल्लत है। उस जियांग सुइनियन ने इतनी औकात कहा। सोचो तो सही, ये सब झूठ बोल रही होगी। जुफुरों, इतने जोर जोर से चिल्लाने का मतलब? मेरा मजाक उड़ाना चाहती हो? अफसोस, तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। सुनो सब लोग, मैं सच में सूखी जमीन में गेहूं उगा सकती हूं। कहती है सूखी जमीन में गेहूं उगा देगी। कौन मानेगा? सबने सुन लिया ना, कह रही है उगा देगी। उन्हीं सूखी जमीन के टुकड़ों में जहां घास भी नहीं उगती। अगर यकीन ना हो तो मेरे साथ चलो, देखते हैं। आंखों देखी सच ही माना जाता है। गेहूं के अंकुर भी आ गए हैं। एकदम सही मौका है दिखाने का। कितना नाटक कर रही हो। चलो खेत तक, फिर देखते हैं कैसे झूठ बोलती हो। आज आप सब मेरे गवाह बनिए। जब ये रेगिस्तानी गेहूं सब उगा लेंगे, तब सबका पेट भरेगा। मौके का फायदा उठाकर प्रचार करें। गांव वालों से मिलकर खेती हो तो भलाई। तुम इस लायक भी हो। ये तो सूखी जमीन है, कौन उगाएगा?
ये तुम्हारा रेगिस्तानी गेहूं? बंजर जमीन में गेहूं उगाया? ऐसा कभी सुना नहीं। यहाँ पानी इतना कम है, मिट्टी तो जैसे रेजिस्टेंट बन गई है। खुद भगवान भी आयसी नहीं बचा सकते। यहाँ वक्त क्यों बर्बाद कर रही हो? जल्दी दिखाओ, या तो सिर्फ रेड का तूफान दिखेगा। या फिर गेहूं? चलो चलो। चलो देखते हैं। हे भगवान, सच में गेहूं के पौधे हैं। बंजर जमीन में गेहूं उग गया। सच में गेहूं है। जियांग सुनियन ने ये कैसे कर दिखाया? बड़ी बात है। मेरा खेत नहर से दूर नहीं, फिर भी एक दाना नहीं उगा। जियांग मौसी ने सूखी जमीन में गेहूं उगा दिया। क्या क्या वो सीता मैया का अवतार है? ये कैसे हो सकता है? जियांग सुइनियन सालों से खेत गई नहीं। उसे नए बीज की खेती का क्या पता? ये सच में गेहूं के पौधे हैं। बाली में दाना आएगा तो पेट भर जाएगा। बहुत अच्छा। हाँ, इतना ज्यादा फायदा। ऐसे ही चलता रहा तो जादुई फसल कटने की मशीन बस हाथ की दूरी पर है। फिर अकाल की क्या चिंता? ये पौधे बहुत मजबूत है। बाली आने के बाद उपज काफी ज्यादा होगी। बिल्कुल। पारंपरिक गेहूं से उपज कम से कम दुगनी होगी। क्या बात है, तुम लोग भी खेती करना चाहते हो? हाँ, सपने में भी यही सोचते हैं। ये जियांग सुइनियन उत्कर्ष औरत है। ये तुम्हें कैसे सिखाएगी? बेट बेट सपने मत देखो। किसने कहा मैं नहीं सिखाऊंगी? सिखाऊंगी जरूर। लेकिन उसकी एक शॉट है। अपनी पहले की बदनामी की वजह से अगर मैं मुफ्त में सिखाऊंगी तो लोग जरूर शक करेंगे। एक ऐसी शॉट रखनी होगी जो ना टू हाई हो ना टू लो। जो शार्ट हो बताओ, बिना हिचकिचाए। हाँ, आधा शेर जमीन भी मिली। घर के बूढ़े बच्चों का महीनों का गुजारा हो जाएगा। जब तक पेट भर रहा है तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। खाना 21वीं सदी में ये चीज तो कब की हाल हो चुकी थी, और यहाँ कितने सारे लोगों के लिए ये अभी एक दूर का सपना है। क्या यही वजह है मियर इस पुनर्जन्म की? अच्छा सुनो, मैं तुम सबसे 10वें हिस्से की फसल लूंगा। इसे बीज का दाम समझो। 10वां हिस्सा? झाओ गांव वाले तो पूरे 10 बीघा जमीन ले लेते हैं। साल भर में हमें सिर्फ 5 सर अनाज देते हैं। मैं तैयार हूँ। बुद्धू लोग, बीज से क्या होगा? जमीन तो होनी चाहिए ना? तुम्हारी जमीन तो पहले ही झाओ गांव वालों ने हड़प ली होगी। हाँ, हमारी जमीन तो ज्यादातर झाओ गांव वालों ने छीन ली है। कितनी मुश्किल से पेट भरने का मौका मिला था। क्या ये खुशी फिर से हाथों से निकल जाएगी? किसने कहा जमीन नहीं है? ये सारी जमीन क्या है? वैंगसी, तुम्हारे पीछे जो 3 बीघा है वो तुम्हारा नहीं है क्या? ये मैंने कहा था ना, ये जियांग सुइनियन गेहूं उगना जानती ही नहीं। तुम लोग मानते क्यों नहीं? ये सारी जमीन तो सालों से बंजर पड़ी है। जमीन ही नहीं। किसने कहा बोन के लिए जमीन नहीं है? ये जमीन सिर्फ सूखी और बंजर है। खाद डालकर ठीक कर लेंगे। इसका इलाज तो है। मैं तो 20 साल की उम्र में ही PhD है। ये बंजर है। मेरे लिए क्या मुश्किल? कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है। क्या लगता है इस बंजर जमीन को 2-3 दिन में ठीक कर लेगा? 7 दिन खुदाई। इसे अच्छा है झाओ गांव के लिए काम कर लो। कम से कम मेहनत तो बेकार नहीं जाएगी। हाँ माँ, पहले वाली जमीन को हम तीनों ने मिलके लगभग 1 हफ्ते में जाके तैयार किया था। देखो, पतझड़ शुरू होने वाला है। अब नहीं हो पाएगा। आम तरीके से तो मुश्किल है, लेकिन अगर मैं चाल चालू। ये जादुई हाल बदले में मिल सकता है। ये क्या है? अरे वाह, इसके आगे तो कोई भी जमीन खोदना मुश्किल नहीं। फिक्र मत करो, सब मेरे ऊपर छोड़ दो। मेरे पास तरीका है। तो कल सुबह जो भी इच्छुक हो वो हमारे दरवाजे पर आकर बीज ले जाए। हाँ हाँ, जल्दी करनी होगी। कल से ही काम शुरू करते हैं। झाओ ने खेत के लिए मजदूर रखे हैं। रोज एक वक्त का खाना मिलेगा। जो भी तैयार है वानी नदी के किनारे आकर नाम लिखवा लें। जाओ जल्दी। तुम लोग एक से सोच लो। जगह सीमित है, देर हुई तो कुछ नहीं मिलेगा। झाओ गांव वानी नदी पर कब्जा कर लेता है तो समझो पूरे गांव की जान पर कब्जा हो जाएगा। जियांग सुइनियन, तुम मेरी टक्कर लेना चाहती हो? हाँ, सपने देखना बंद करो। माँ, नई जमीन तोड़नी है। 3 लोग खोदेंगे। जमीन तैयार करने में 6-7 दिन लगेंगे। अगर और देर हुई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हाँ माँ, अगर फसल उग नहीं पाई तो सारा डॉश हमारे सर आएगा। फिक्र मत करो,
माँ के पास तरीका है। जाओ आराम करो, कल सुबह काम भी तो करना है। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ, मेरी परवाह मत करो। तो माँ, आप भी जल्दी सो जाइएगा। यहाँ केमिकल से बनाना मुमकिन नहीं है। मिट्टी सुधारने के लिए जैविक खाद, हरी खाद और एनपीके कंपाउंड खाद की जरूरत है। एनपीके कंपाउंड खाद जो मौजूद है उसी से काम चल गया। अगर ये मिल जाए तो बंजर जमीन भी उपजाऊ बन सकती है। ये तो सिर्फ सूखी जमीन है, और ऊपर से मेरे पास देवी का वरदान भी तो है। आंटी जियांग अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? हाँ, अगर नहीं हुआ तो हमें जल्दी से झाओ गांव जाकर नाम लिखवाना पड़ेगा। देर हुई तो जगह नहीं मिलेगी। चलो चलो जल्दी, आप लोग जाने की जल्दी मत करो। माँ ने कहा कि उनके पास तरीका है। मैंने कब कहा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है? माँ, माँ, सब मेरी गलती है, मैं किसी काम का नहीं। कोई बात नहीं, ये तो मुझे उम्मीद से भी ज्यादा लोग हैं। इस शहर की पहले की बदनामी देखकर ये कुछ लोग तो बस भूख से मजबूर हैं, डूबते को तिनके का सहारा है। जियांग चाची, क्या आपने कोई रास्ता सोच लिया है? हम कहीं नहीं जा रहे, आप पर भरोसा है। मेरी कमर खराब है, झाओसी गांव का वो काम मुझसे नहीं होगा। आपके साथ काम करूंगा, बस 2 रोटी मिले, बस पेट भर खाना मिल जाए, उतना काफी है। पेट भर खाना, जैसे उम्मीद थी, यही है आम आदमी की सबसे सीधी तमन्ना। मैं 21 सदी से पुनर्जन्म हुआ हूँ, शायद मैं इसीलिए यहाँ हूँ, तुम्हारी ये इच्छा पूरी करने के लिए। लाओ सेन, अंदर जाकर सारा सामान सड़क पर फेंक दो। बाकी लोग मेरे साथ आओ। धक्का मत दो, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। लाइन से लग। अरे ये कौन है? क्या ये वही नहीं है जो सूखी जमीन पर तुम्हारे का थी? क्या सुनन, एक इतने बढ़िया मौके के लिए तुम्हारे साथ इतने थोड़े लोग क्यों हैं? अभी तो गर्मी का मौसम शुरू हुआ है, क्या अभी भी वक्त है? माँ ने कहा है हमें बस 3 दिन चाहिए जमीन जोते के लिए। 3 दिन? सपने देख रही हो? ये जमीन साल से सूखी है। तुम लोग जान भी लगा दो तब भी 3 दिन में 2 बीघा भी काम की जमीन नहीं खोद पाओगे। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे पास है वांजी नदी का पानी, कंटन की फसल जरूर अच्छी होगी। और झाओसी गांव के साथ काम पर रोज एक वक्त खाना। सिर्फ एक वक्त के खाने का लालच दे रहे हो? कैसे मुंह से बोल रहे हो? पहले अकाल के बहाने पानी का रास्ता रोको, फिर उन्हें मजबूर करो कि वो अपनी जमीन तुम्हें सौंप दे, और फिर उन्हें कौड़ी के दाम पर मजदूरी के लिए वापस बुलाओ। तुम लोग तो कुत्ते से भी ज्यादा बेरहम हो। हाँ बिल्कुल, तुम लोगों का तो जमीन ही खत्म हो गया है। किसको बोल रही हो? ये अकाल का वक्त है, एक वक्त रोटी मिलना भी जैसे देवी का वरदान मिलना है। आज एक वक्त की रोटी है, कल आधी रोटी होगी, और पासन यहाँ तक कि भूख से पीते रहोगे और पूछोगे भी नहीं, और जीवन भर भूखे मरने के डर से गुलाम बनकर रहना। अच्छा, तो बात यह है, तुम लोगों को जियांग सुइनियन की बातों पर भरोसा है ना? तो फिर आज ही नाम लिखवाने की आखिरी तारीख है। जिन्होंने अपना नाम दर्ज नहीं करवाया वो भूख से मरने के लिए तैयार रहे। जियांग सुइनियन, तुम इन सबसे क्यों उलझ रही थी और हमारी ये हालत करा दी? इसमें मेरी माँ का क्या कसूर? तुम लोग बस यूं ही, क्या अत्याचार सहना है? कम से कम वे खाना देते हैं, तुम क्या दोगी? भूख से मरने की गारंटी? जाने दो, फसल कटने दो, सब अपने आप समझ जाएंगे। फसल कट रही है जैसे कुछ उखाड़ दिया हो। चलो साथ मिलकर देखते हैं ये जियांग सुइनियन आखिर जमीन खोदेगी कैसे। बहुत अच्छा, मजा आएगा। पूरी जमीन पानी से भीग चुकी है, थोड़ी नरम तो पड़ी है, लेकिन अभी भी इतनी सख्त है कि खोदी नहीं जा रही। कोई बात नहीं, हाल चल जाएगा। खुद को क्या भीम समझ रही हो? जमीन इतनी सख्त है, एक फावड़ा मारो तो एक गड्ढा तक नहीं होता। जियांग सुइनियन, सब यहाँ खड़े हैं, देखें झूठ कैसे साबित करती हो। इतनी जल्दी क्या है? मेरी फिक्र हो रही है क्या? इंतजार करके देख लो ना। नींद आते ही तकिया मिल गया, पहले तो परेशान थी। ये बात कैसे फैलाओ?
अब प्रॉब्लम अपने आप सुलझ गई। मौत सामने है और घमंड देख रहे हो इसका। आज के बाद तुम में से जो भी मुझे ढूंढ के आएगा, उसकी एक दिन की मजदूरी सिर्फ आधा कटोरा भात होगी। और तू, अगर तूने मेरे पैसे लौटा दिए और सबके सामने घुटनों के बल मुझसे माफी मांगी, तो शायद मैं दया करके तुझे एक निवाला खाने को दे दूं। सुअर भी तुझे देखकर घिन से मुंह फेर लेंगे। हाँ, घिन। तू कमीनी। मैं कहती हूं, चाहे तू अपनी पुरखों की हवेली बेच दे और पूरी जायदाद लेकर 3 दिन 3 रात मेरे सामने घुटने टेके, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। तुम लोग इसके साथ हो ना, न तो छाव गांव के पैसे मिलेंगे, न ही अनाज मिलेगा। बस बाद में पछताते रहना। इस पापी के मुंह से गोली निकली है। तुझसे तो जमीन भी नहीं खुदती और यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रही है। किसने कहा मैं नहीं खोद सकती? माँ, ये खेत तैयार हो गया है। क्या खेत जोत दिया? मजाक कर रही हो? 2 घंटे में 1 एकड़ खेत जोत दिया, बस इन दोनों ने। नहीं, इसने जोता है। ये क्या चीज है? जादुई हल। 1 से 2 लोग चला सकते हैं। 1 घंटे से भी कम समय में आधे से 1 एकड़ जमीन जोत देता है। ये तो ज्ञान का चमत्कार है, पुराने जमाने की खेती के लिए। ये तो बाएं हाथ का खेल है। ऐसे ही कोई बकवास चीज बना दी और कह रही है कि इससे खेत जुताई होगी। जरा भी शर्म है? लक्ष्मी, लक्ष्मण, इन्हें चलाकर दिखाओ। जी माँ। ये चीज सच में जमीन जोत सकती है? नामुमकिन। मैं 30 साल से जिंदा हूँ। बेल और हाल के अलावा मैंने आज तक ऐसी कोई चीज नहीं देखी जो खुद जमीन जोत सके। ये औरत जरूर झूठ बोल रही है। हाँ, वही जेम्स विनियन, वो झूठ बोलने वाली बेशरम औरत। साफ साफ धोखा दे रही है हमें। अरे, उसने सच में जमीन खोद दी। कमाल है, इतनी आसानी से जमीन खोद दी। ये तो कोई चमत्कार ही है। आधे पहर से भी कम वक्त में इतनी जमीन खोद दी। अगर ये मेरे खेत जोत सकती है, तो क्या 3 बीघा जमीन आधे दिन में हो जाएगी? इतनी टकटवार। विज्ञान ने जिंदगी बादल दी। ये आधुनिक दुनिया की मशीन अगर यहाँ आ गई तो सारी बंजर जमीन उपजाऊ हो जाएगी। शोर क्यों मचा रहे हो? खोद तो लेती है, पर क्या ये जिंदा रहेगी? क्या इसे फसल होगी? हाँ, वही जियांग सुइनियन। सालों से खेत नहीं गई, घास और गेहूं में फर्क भी कर लेगी। तो बड़ी बात है। नया बीज? कोई दिखावा करने वाला बेकार पौधा ही होगा। नया बीज होता तो सरकार कब का लागू कर देती। इस जियांग सुनिन की बारी थोड़ी ना आती। अभी नहीं है, क्योंकि वो 21 सदी का है, जिसे वैज्ञानिकों ने सालों की मेहनत और खून पसीने से बनाया है। क्यों भौंक रहा है? यकीन नहीं? शार्ट लगा लेते हैं। अगर मैंने फसल उगा दी तो कुछ नहीं चाहिए, तो बस मुझे उतना ही अनाज दे देना जितना इसे पैदा होगा। तो शार्ट, मैं ठेकेदार हूं, तुम सबको मेरी बात मानी होगी। क्यों शार्ट लगाओ मैं तुमसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ जाने की? आज से जितने भी लोग जियांग सुनियन के साथ हैं, उन्हें साल के 5 मन अनाज नहीं, सिर्फ 3 मैन मिलेगा। 3 मैन? इतने में तो भूख मरना पड़ेगा। अच्छा हुआ मुझसे पंगा लिया। जब तक पानी झाओजिया गांव के पास है, तब तक तुम सब झाओजिया गांव के गुलाम हो। ये तो नाइंसाफी है। जमीन तुम्हें दी है, थोड़ा तो इंसाफ करो। हाँ, बिल्कुल। तो अगर मैं जियांग सुनियन का गेहूं लगाऊं, तो आप मेरा अनाज कम नहीं कर सकते। सुन लो सब, इस साल 5 दिए तो अगली बार 3 देंगे, और उसके बाद 1 कटोरी भूसी भी नसीब नहीं होगी। लेकिन अगर हम खुद अपने हाथों से अनाज उगना सीख गए, तो ना सिर्फ पेट भरेगा बल्कि दिल को सुकून भी मिलेगा। हाँ, हमें सीखना होगा। झाओ गांव वालों ने पानी रोका हुआ है, हाथ पकड़े बैठे त्याग देने से बर्बाद होंगे। हाँ, सही कह रहे हो, यही सही बात है। मेरे पास लगभग 10 बीघा जमीन है। अगर पानी होता तो 5 सर क्या, पूरी 5 मन पैदावार होती। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? ठहरो, अभी बताता हूं। चलो यहां से। मछली दो नहीं, मछली पकड़ना सिखाओ। रेगिस्तान में धान उगाना सीखो, सूखा या बाढ़, कभी भूखे नहीं मारोगे। लेफू, सबको 20 बांध दो। जी, सब लोग मेरे साथ आइए। आइए, चलिए। बधाई स्वामी, पुण्य अंक 2000 पहुंचा। अरे, इतने ज्यादा कैसे? लगता है पिछले जन्म की दुष्ट नारी की नींव बहुत मजबूत थी। मेरा पुण्य तो तेजी से आसमान छू रहा है। जमीन जोतने का काम तो हो गया। अगला कदम है मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाना। अम्मा, आप ये क्या कर रही है?
खाद बना रही हूँ मिट्टी की बंजर हालत सुधारने के लिए। जैविक खाद जानवरों के गोबर से बनती है, लगभग 60%। अभी इसे ज्यादा मात्रा में चाहिए। मैं कर लेती हूँ अम्मा, बहुत गंदा काम है। हाँ, हम करते हैं। चलो। हाँ, ISE पकड़ो। बीस प्रतिशत हरी खाद चाहिए। जले हुए पौधों की राख से मिट्टी मुलायम होगी। इतना तो काफी है। माँ, आपके लिए ये काम नहीं है, हम कर लेते हैं। याया, जल्दी से दादी को लेकर आराम करने जाओ। जी। मैं कर लेती हूँ। तू मुझसे सवाल कर रही है? खुद तो एक नन्ही बिल्ली बन गई है। दादी भी। कितनी प्यारी। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश की खाद डाल दो, बस काम हो गया। सब ध्यान से, हर बीघा में 100 किलो। ध्यान रहे, सीड के ऊपर पूरी तरह से ना ढकना। इसे अच्छे से अगल बगल की मिट्टी में मिलाए। जियांग चाची, मैंने ठीक किया है ना? ज़रा देखती हूँ। नामी बिल्कुल सही है, 2 दिन में उगाएगा। सच में? हाँ। वाह, क्या बात है। अरे वाह, खाद भी डाल रहे हो? खुद को तो भगवान समझ रहे हो? आखिर में सब बेकार नहीं हो जाना? ये दिन भर जान गधना किसके लिए? एक कटोरी चावल तो नसीब होगी नहीं, बस पेट भरना चाहिए ना। ये जमीन झाओ गांव को दे 2 बताई पे, उनकी जमीनों पे हम काम करें। ऐसे जिंदगी से कभी पीछा नहीं छूटेगा। बहुत बढ़िया सोच है। तुम्हारे घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं चला और बड़े दावे कर रहे हो। गेहूं उगने से पहले तुम्हारे घर के लोग ही भूख से ना मर जाए। चलो, अब काम खत्म हुआ। अब हमें बस फसल के पकने का इंतजार करना है। अगला क्या करना है? बारात लेकर जानी है। हमारे लाडले और लड़की लिन की शादी पक्की हो गई है। 10वीं को है। उस दिन आप सब हमारे घर दावत में जरूर आना। हाँ हाँ, बहुत अच्छे। अरे थोड़ा बाई तरफ। बाई। अरे ज्यादा हो गया। दाहिनी तरफ। ज्यादा कर दिया। बाई तरफ। तूने तो टेढ़ा लगा दिया। इसे ही रहने दे। बड़े भैया, देखो तो तुमने कितना टेढ़ा लगाया है। याया से तो ठीक से लगता भी नहीं। तेरी ही तो गलती है। एक बार बाई बोलता है तो एक बार दाहिनी। पिताजी ठीक से नहीं लगा रहे, याया को लगाने दो। इतनी ऊंचाई पर चढ़ना कितना खतरनाक है। चाचू लगा देते हैं। अच्छा, तुम्हारे सारे न्योते बंट गए? नहीं। 1 2 3 4 5। अभी 5 घर बाकी है। याया पानी पीकर अभी जाती है। शाबाश। देखो, तुम ठीक से नहीं लगा पाए। मैं लगाती हूं। संभल के। संभल के, गिर मत जाना। अरे नहीं नहीं, गलत है। रुको रुको, दाहिने दाहिने। अरे तुम जानबूझकर मुझे उल्टा पुल्टा बोल रही हो क्या? तो ये एहसास होता है एक परिवार का साथ होना, जब सब एक दूसरे का साथ देते हैं। चाची जी, मेरे घर शादी हो रही है। आप सभी को दावत पर बुलाने आए हैं। अरे चाचा, ताऊजी, बुआ, बाबा, मेरे घर खुशी का मुहूर्त है। आप सब जरूर पधारिएगा, शादी की दावत है। ये ये तो जियांग सुइनियन है। इसने फिर से दावत रख दी। मैं तो कुंवारी ही थी। ससुराल की रस्म में आके मुझे ही चाय पिलाने को कह रहे हैं। माँ, हाँ बेटे। लो। माँ, हाँ।
विधि पूर्ण हुई। खाना तैयार है ना? अच्छा तो चलो दावत शुरू करते हैं। सब कुछ लगभग तैयार है, लेकिन यहाँ कोई मेहमान ही नहीं है। मेहमान कैसे आएंगे? जियांग सुइनियन, तेरा नाम ही काफी है बदनाम करने के लिए। तेरे यहाँ खाने की हिम्मत अब किसकी होगी? पहले वाले शेयर ने ऐसे काम किए थे कि अब सच्ची शादी की खुशी में भी कोई आने को तैयार नहीं। कोई बात नहीं माँ, परिवार की खुशी ही काफी है। और सब लोग खूब भर पेट खाना, समझे? बड़े शुभ दिन पर भी तुम्हारे घर कोई नहीं दिख रहा है ना? बहुत अशुभ संकेत है जियांग सुइनियन। तू एक मनहूस औरत है, अकेले ने सबसे दूर है। कैसी जुबान चला रही है? तुम्हारे घर एक भी मेहमान नहीं, और मैं सच भी नहीं बोल सकती। किसने कहा एक भी मेहमान नहीं है? जियांग चाची, हम तैयारी कर रहे थे, इसलिए थोड़ी देर हो गई। शादी की रस्म तो नहीं छूटी? नहीं नहीं, आप लोग आए, यही बहुत है। जियांग चाची, ये हमारी तरफ से है। मैं तो अनपढ़ हूँ। पर कौन सच्चे दिल से मिलता है, ये मैं पहचानती हूँ। आपने मेरे पति को गेहूं की खेती सिखाई और हमारे परिवार की मदद की। हमें आना ही था। हाँ, चाहे कितनी भी बार बुलाए, चाहे जो भी खिलाए, हम तो आएंगे। तुम लोग सच में पागल हो, एक बार जहर खा लिया फिर आने की हिम्मत? डर नहीं, एक साथ दो जान चली जाए। बकवास मत करो। लेइफू की शादी का दिन है, इसकी बातों पर ध्यान मत दो। झूफुरोंग, आज मेरे बेटे की शादी है। अगर तुम बधाई देने आई हो तो स्वागत है, लेकिन अगर हंगामा करने आई हो तो घर लौट जाओ। क्यों? क्या मैंने गलत कहा? बाकी लोग क्यों नहीं आए? इसीलिए क्योंकि वो डरते हैं। पूरे गांव में कौन नहीं जानता कि तुम जियांग सुइनियन काली जुबान और जहरीली हो। हाँ, शायद वो डरते होंगे, जियांग चाची, हम आ गए। लेकिन सच्चा प्यार ही लाता है। जियांग चाची, हमें देर तो नहीं हो गई? सबने मिलकर खाने का इंतजाम किया, इसलिए देर हुई। जियांग चाची, मत मानिए। लो जी। अकाल में चूल्हे नहीं जलते, फिर भी आप अपनी मर्जी से खाने की चीजें लेकर आए हैं। डर नहीं लगता कि यह औरत फिर झड़ देगी? जियांग चाची ने हमें साथ लेकर गेहूं उगाया। हम भी कोई एहसान फरमोश नहीं है, बस यही कि इस बार हम साथ में वैद्य जी को भी बुला कर लाए हैं। मैं पेड़ से मीठा तोड़ लाया हूँ, भूखे नहीं रहेंगे। सारे के सारे पूरे दीवाने हो गए हैं इस जियांग सुइनियन की दावत में। जहर नहीं भी होगी तो सिर्फ दो ही जो पकवान होंगे। एक कटोरी पीसने की भी कंजूसी की जा रही है। जो मिले खा लेंगे, साथ मिलकर खुशी मनाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा। बधाई मेजबान, आपके पुण्य 5000 पहुंच गए। इतनी जल्दी में 1000 और बढ़ गए, सोचा नहीं था। सचमुच ये सब कितने नेक दिल लोग हैं। पहले बुरा किया, पर अब मन में नफरत नहीं। सबके मन में बसने हैं। मुझे और भी मेहनत करनी होगी। आज आप सब मेरे जियांग सुइनियन के मेहमान हैं। यहाँ आने वाला हर कोई, आज किसी को भूखा नहीं जाने दूंगी। लेइफू, खाना परोसिए। जी बिल्कुल, आती हूँ। गोश्त की खुशबू आ रही है। गोश्त दिख रहा है। और गोश्त, ये मुर्गी का गोश्त है, ताजा मुर्गी का गोश्त। और बेड़ी बेड़ी मेट के पाव भी है। हाँ सच में, इतना सारा खाना। वाह, कितना स्वीडिश लग रहा है। आज तो पेट भर कर खाऊंगा। ये कैसे मुमकिन है? अकाल पड़ा है, किसी के घर में ऐसे कैसे मांस बन सकता है? जियांग सुइनियन, अचानक इतना बड़ा दिल कब से हो गया तेरा? आज मेरे छोटे भाई की शादी है। ये सब तुम सबके लिए है। जल्दी से बैठ जाइए। चलो चलो, बैठो बैठो। मांस खाऊंगा, मांस खाऊंगा। जो मेहमान नहीं है उन्हें माफ करें, उनका यहाँ स्वागत नहीं। छोटे, इन्हें विदा करो। जी। क्यों इतने सारे मांस का इंतजाम किया? जियांग सुइनियन, तुम तो बिल्कुल ही बेशरम हो।
मुझे मत धक्का दो, मत धक्काओ मुझे। अरे मत धक्का दो। क्या कर रहे हो? मुझे मत धक्का दो। आराम से खाइए, और भी है। कितनी खुशबू आ रही है इसकी। इतना लजीज है, पता नहीं कितने सालों में ऐसा मांस खाया है। ईद मुबारक। साफ साफ सिर्फ चावल की खीर थी, इसके सामने कुछ भी नहीं। मैंने आखिरी बार 3 साल पहले मुर्ग खाया था। बहुत बढ़िया, कुछ वक्त में थोड़ी और जमीन जोत लेंगे, फिर देखते ही देखते पूरा गांव पेट भर खाना खा सकेगा। मेरी टांग। अरे मैंने तो अभी तक एक भी टुकड़ा नहीं खाया, जरा आराम से खाओ। मुसीबत हो गई जियांग चाची। हमारी जमीन किसी ने बर्बाद कर दी। क्या बकवास कर रहे हो? ये सब क्या हो गया? क्या? ये जमीन का ऐसा हाल कैसे हो गया? ये क्या मामला है? ये सब क्या हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? हाय रे मेरी जमीन। ये तो चूने का पानी डाला गया है और तारकोल से भी जहरीला किया गया है। तो इस गेहूं का क्या होगा? जड़ें जल जाएंगी। ये किस हरामी ने किया है? ये तो सीधे हमारी जान लेने वाली बात है। ये जरूर झाओ गांव वालों की करतूत है। उनकी हिम्मत नहीं कि फसल उखाड़े, इसलिए ये घटिया हरकत की है। चलो हम उनसे जाकर भिड़ते हैं। बिना सबूत के कैसे? पहली बात तो ये कि हमारे गांव के लोग उनके मुकाबले कम हैं। और जीत भी गए तो असली मसला हल नहीं होगा। शाबाश जियांग सुइनियान, तुम्हें तो काफी होश है, उन बेवकूफों से बिल्कुल अलग। तो मैं तुम लोगों को एक आखिरी मौका देता हूं। झाओ गांव के लिए काम करो। जो जमीन हमने ठेके पर दी है उसे ठीक से जोतो। रोज आधी रोटी का इनाम मिलेगा। पूरे दिन की मजदूरी, बस आधी रोटी। साल भर खून पसीना एक करो और मिले सिर्फ 5 पैली अनाज। तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? नहीं, अब तो सिर्फ 3 पैली, क्योंकि तुम लोगों ने बदतमीजी की है। 3 पैली? तो हमें जिंदा भी रहने देगा या नहीं? तुम लोग तो हद ही कर रहे हो। चलो भाइयों, इनसे लड़कर हिसाब चुकाते हैं। अरे तू अभी भी अकड़ दिखा रहे हो? तुम अगर जियांग सुइनियान का साथ देते रहे तो 3 पैली भी नहीं मिलेगा। रुको, जल्दी मत करो। जियांग आंटी, ये सब जमीन उन्होंने ही बर्बाद की है। उनका जमीर ही मर चुका है। अभी सबसे जरूरी काम जमीन को बचाना है। गेहूं की फसल को बचाए रखना है। रही बात झाव दाली की, उससे बाद में निपट लेंगे। क्या सच में ये ठीक हो सकता है? जियांग आंटी, क्या आप सच कह रही है? ये जमीन जिसमें चूने का पानी डाला गया है, क्या यहाँ फिर से गेहूं उग सकता है? हाँ बिल्कुल। ये वाला हिस्सा जो ज्यादा खराब है, इसे छोड़ो। जहाँ कम नुकसान है, अगर तुरंत इलाज करें तो वो फिर से ठीक हो सकता है। आखिर मैं पर्यावरण विज्ञान की डॉक्टर हूँ, ये मेरा ही काम है। लेकिन जब जड़ें ही जल गई है तो क्या सच में ये दोबारा उगेगा? मेरी माँ ने इस बंजर जमीन पर गेहूं उगा दिया, तो फिर नामुमकिन क्या है? हाँ, माँ जरूर कर सकती है। भरोसा रखो, चूने का पानी ज्यादा नहीं है, इसका हल बहुत आसान है। बस सिरके को 1 और 100 के अनुपात में मिलाकर सिरके का घोल बनाकर ऊपर से छिड़क दो। आधे दिन में ये फिर से ठीक हो जाएगी। क्या सच में ऐसा हो सकता है? बिल्कुल। देखने में मुश्किल लगता है, पर असल में ये बस एसिड और क्षार का संतुलन का सवाल है। ठीक है, तो मैं अभी जाकर ये करता हूँ। झांग रेन, सिरका लेकर कहाँ जा रहे हो? इलाज करने, जमीन बचाने। क्या कल रात झाओ गांव वालों ने उसकी जमीन तबाह नहीं कर दी थी? अब क्या कर रहे हैं ये लोग? नहीं, मुझे जाकर देखना होगा। सिरके की इतनी तेज बदबू अब क्या करना चाहती है? तुम्हें लगता है सिरका पानी से जमीन ठीक हो जाएगी? भरोसा रखो, फायदा तुरंत दिखेगा। तुरंत दिखेगा? मैं तो कहती हूँ तुम दिन में तारे देख रही हो। तुम लोगों के पास दिमाग नहीं है क्या?
इस तरह की बर्बाद जमीन को ठीक होने में बारिश के साथ कम से कम 1 साल लगता है। मैं जानती हूँ तुम लोग गरीब हो, लेकिन कितने भी गरीब हो, अंधविश्वास में ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते। ये जान सुनियन एक नंबर की धोखेबाज है। देखो, क्या गेहूं के पौधे बादल रहे हैं? हाँ, ये तो सच में। अभी जो मुरझाए हुए पौधे थे वो अब सीधे खड़े हो गए हैं। पौधे जिंदा हो गए, सच में जिंदा। चमत्कार। जियांग चाची, मेरे गेहूं के पौधे जीवित। जल्दी करो, बाकी जमीन पर ये डालो, फसल बचेगी। ज्यादा प्रभावित ना हो। लानत है इस जांग सुइनियन पर। ये तो बस कुछ जमीन के टुकड़े हैं जो बचे हैं। बाकी पौधे मर गए, इतनी खुशी क्यों? मेरे पास पूरी 3 एकड़ जमीन थी, सब बर्बाद हो गई। मेरी सारी जमीन बर्बाद हो गई। अब मैं कैसे जीऊंगी? ऐसी हालत में हमें नए सायों से खेती करनी होगी। सामने वाली घाटी में तापमान थोड़ा ज्यादा है। रेगिस्तानी गेहूं कुछ दिन देर से बोने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस घाटी में पाले से पहले फसल काट लेंगे। घाटी? वो दूर ऊंची पहाड़ी पर है। मुझे चिंता है। इसमें डरने की क्या बात है? जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर हम पूरे जुनून से मेहनत करें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। कैसा मजाक है? सूखी जमीन पर गेहूं उगना एक बात है, घाटी में नई खेती का सपना, चूहे मार दवा खाकर। दिमाग खराब कर लिया है तुमने? ये मुमकिन है या नहीं, बस इंतजार करो और देखो। बस एक बार देवी का वरदान से वो जादुई हाल निकल आए तो सिर्फ एक घाटी क्या, हमारे सामने पूरा पहाड़ भी कुछ नहीं है। घाटी पत्थरों से भरी है, खेती के लिए पत्थर हटाने होंगे। जमीन समतल करनी होगी, पानी की नलियां खोदनी होंगी, और ये सब सिर्फ तुम्हारे कंधे और हाथों के पुराने तरीके से। अगले साल तक 1 इंच भी जमीन नहीं जोतेगे तुम लोग। इसके बावजूद तुम अब तक इस पर आंख बंद करके भरोसा कर रहे हो। क्या तुम्हारा दिमाग दरवाजे में फंस गया था? जाओ अभी जाकर झाऊ डाली के पास अपना नाम लिखवा लो। मैं तुम्हारे लिए 2 अच्छी बातें बोल दूंगी। वो तुम्हारी गलती माफ कर देगा और तुम्हें 3 मुट्ठी अनाज देगा। अगर देर हो गई तो शायद 1 मुट्ठी भी ना मिले। मैं बेवजह परेशान नहीं होता। मेरे पैर इतने खराब है कि मुझे वहां तक चलकर जाना भी मुश्किल है। यहाँ खेती करना तो दूर की बात है। मेरा भी यही हाल है। अगर पहले पता होता तो झाओ गांव वालों के साथ ही चला जाता। कम से कम 5 मुट्ठी अनाज तो मिलता और 6 महीने की खाने की फिक्र ना होती। अब तो रुको, मत जाओ। माँ कहती है कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। रहने दो। इस घाटी के पठार तो आदमी से भी बड़े हैं। तुम्हारे पास क्या जुगाड़ है? पिछले जन्म के शरीर के बारे में बुरा विचार था। मुश्किल में विश्वास ना करना तो आम बात है। फिर भी मुझे अपना वादा पूरा करना होगा। क्योंकि आप सब ने मुझ पर भरोसा किया और यहाँ रुके हैं, तो मैं आज साफ साफ कह देती हूँ, मैं जरूर सामने वाली घाटी को जीत लूंगी। वहाँ गेहूं उगाऊंगी और पाल पड़ने से पहले हर घर में अनाज भरा होगा। जियांग सुइनियन, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इतने बेबे दावे कैसे कर रही हो? जियांग आंटी ने सच कहा था। रेगिस्तान में गेहूं उगा सकती है। बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने का उपाय जिंदगी भर का गुलाम बनकर रहने से तो बेहतर है। पुण्य आंख घाटे 9990 पर। मैंने सोचा नहीं था कि वो मुझ पर इतना भरोसा करेंगे। सब चिंता छोड़ो, आज के बाद मैं तुम सबको खुशियों से भरपूर जिंदगी दूंगी। बहुत खूब। तुम सब पागल हो गए हो। माँ, हालांकि हम सब के पास ताकत की कोई कमी नहीं, लेकिन उस घाटी में जाके जमीन खोदना इतनी जल्दी तो मुमकिन नहीं लगता। हाँ माँ, सही कह रहे हो। वहां पहुंचने में घंटा लगता है। वो जमीन तो सालों से बेकार पड़ी है, पत्थरों से भरी हुई। प्रकृति को हराना मुश्किल है। शुक्र है मेरे पास देवी का वरदान है। बस दास पुण्य आंख की कमी है, तभी तो जेसीबी निकल सकता है। या ले लो। शुक्रिया दादी। पुण्य आंख, दास की बढ़ोतरी। या तुम तो दादी की सबसे प्यारी सितारा हो। बधाई हो, पुण्य आंख 10,000 तक पहुंच गया। मध्यम स्टार की चीजें खरीद सकते हैं। इंसान की ताकत की सीमा होती है, लेकिन इंसानी दिमाग और उसके आविष्कार की कोई सीमा नहीं। माँ बस इतना बताओ, तुम्हें माँ पर भरोसा है या नहीं? हाँ, पूरा भरोसा है। मुझे भी दादी पर भरोसा है। याया भी जमीन खोदने में हाथ बता सकती है। तुम अभी तो कुद्दी से भी छोटी हो। सुना है जियांग सुनियन उन्हें ले जा रही है घाटी में जमीन साफ करने। ये सच में जा रहे हैं? पागल हो गए हैं सब। वो सच में जमीन साफ करने चली गई? पश्चिम की घाटी वाला दर्रा? हाँ, पूरे परिवार के साथ। और वो सभी साथ है। अब क्या करें? अब तो चूना डालने का काम नहीं चलेगा। दिन रात पहरा दे रहे हैं। साली ने अकल तो सीख ही ली।
लेकिन कोई बात नहीं, 2 महीने बाद जब गेहूं की फसल कट जाएगी तब झाओ गांव वाले पूरे वांग गांव को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। अगर पैदावार ज्यादा हुई तो ऊपर से शासन का इनाम भी मिलेगा। उधर जियांग सुइनियांग की सूखी जमीन पर उगा गेहूं, भला कितना पैदा होगा, चिंता करने की कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल सही। तब झाओ गांव वाले वांग गांव की सारी जमीन अपने कब्जे में ले लेंगे और मुझे भी तब झाओ गांव से कुछ एकड़ जमीन और मिल जाएगी। जियांग सुइनियान, फिर तू क्या लेकर मेरा मुकाबला करेगी? अरे वांग चाचा, तुम यहाँ झाओ गांव में? हाँ, मगर मुझे आने में ही देर हो गई। पहले भरोसा किया, नतीजा एक दाना नहीं उगा। अब चावल भी बस 3 पैमाने बचाए। अगर यहाँ ना आता, क्या तुम्हारे साथ भूखा मरता, खानदान तड़प कर न मरे? मेरी माँ ने दयावश तुम्हें वो रेगिस्तानी गेहूं उगाना सिखाया था और तुम ऐसी बात कर रहे हो? कैसी दयावश? मुझे तो ये सिर्फ काली करतूत लगती है। मेरी तो अक्ल पर पत्थर पड़ गया था जो तुम लोगों पर भरोसा कर बैठा। बेकार में वक्त बर्बाद हुआ। हाय राम, मैं तो लाई बाओ भाई। माँ सुनो क्या बोल रहा है ये। रहने दो, उन्हें जाने दो। अरे झांगरेन और वांगसी, क्या सच में इनके साथ रहोगे? सब गवाने का डर नहीं? जियांग सुइनियान, बंद करो ये बहकावा। चाची जियांग ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम खुद ही काबिल नहीं हो। क्या जबरदस्ती झाओ गांव वालों की गुलामी करने पर तुले हो? ये अकाल का समय है, जो मिल रहा है खाओ। किस बात का इतना नखरा कर रहे हो? तुम लोगों की तो कंगाली ही तुम्हारी किस्मत है। क्या सोचते हो अपनी किस्मत बदल कर राजा बन जाओगे? हम भिखारी नहीं हैं। तुम्हारी औकात भिखारी से भी बदतर है। गरीब को सीमा में रहना चाहिए। बस करो, थोड़ी पीछे जाओ तो सब एक ही खानदान के हैं। कोई किसी से ज्यादा कीमती नहीं है। हम अपने हाथों से खेती करके और अनाज उगाकर अमीर बन रहे हैं। हम कोई भिखारी नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा इस पाने के हकदार हैं। उनके घर में अनाज की कोई कमी नहीं। अभी ये इतना बड़बड़ा बन हैं। हम तो लगभग 3 दिन से भूखे हैं। हमें इन सब बातों से क्या लेना? बस दूर से खड़े होकर बोलना बहुत आसान है। अगर किसी इंसान को 2 वक्त की रोटी नसीब न हो तो उससे और चीजों के बारे में सोचना वाकई मुश्किल है। जब तक पर्याप्त गेहूं नहीं उग जाता तब तक हम इसे नहीं बदल सकते। चलो थोड़ी जान लगाओ, जल्दी पहाड़ी दर्रे पर पहुंचते हैं। चलो। माँ, ये पत्थर तो हमसे हटाए नहीं जा रहे। माँ। कोई बात नहीं, इनके लिए तुम्हें मेहनत नहीं करनी, बस इससे काम चल जाएगा। वाह, इतना बड़ा ढांचा। यह है क्या? पूरा का पूरा लोहे का है। ये लोहे का बना है। माँ, क्या ये पत्थर खोदेगा? क्या ये हमारे लिए पत्थर खोद सकता है? हाँ, यह उसे सिखा दूंगी। ये 10-15 बीघा जमीन 1 हफ्ते में तैयार। वाह, सच में ये पत्थर खोद सकता है। ये हिल रहा है। ये तो अपने आप चल रहा है। ये तो बहुत ही कमाल है। माँ का कमाल है। ऐसी बहुत बड़ी चीज बना सकती है। माँ, मुझे पता चल गया। ये वो नहीं है जो कहानियों में सुना है, जिसे विश्वकर्मा जी ने बनाया था ना, वही लकड़ी का यंत्र मानव। हाँ बिल्कुल, मैंने सोचा ही था कि इसे कैसे समझाऊंगी। अगर मेरी व्यवस्था नहीं है और इसकी पूरी जानकारी मुझे नहीं होती तो इस काम में अपने हाथ से पत्थर ढोने वाली मशीन बनाना, वो तो बस एक सपना ही होता। अब पत्थर ढोने के लिए ये मिल गया तो जमीन समतल करना कोई मुश्किल नहीं। 1 दिन में 1 बीघा तो क्या, 1 दिन में 10 बीघा भी कोई बड़ी बात नहीं। बहुत बढ़िया। जानकी चाची के साथ रहकर हम अब भिखारी नहीं है। हम वो काबिल लोग हैं जो अपने दम पर जमीन उपजा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। देखो ना, यही तो रौनक है। इसी को कहते हैं उन्नति का जोश। आज तो बहुत मेहनत कर ली हम। अरे वाह, जमीन साफ करके लौट आए। आज कितने बीघा खोद डाले? कहीं ऐसा तो नहीं 1 बीघा भी नहीं खोद पाए? झूफुरोंग, तुम्हें दूसरों की फालतू चिंता से क्या फायदा? बाल भी सेफ हो गए, लेकिन तुमने तो कुछ खास उखड़ा नहीं। जियांग सुइनियन, अभी भी वक्त है पछताने का। मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छे शब्द बोल सकती हूँ ताकि झाउस गांव वाले रोज तुम्हें आधा कटोरी खोल दे दिया करें। हम तो खुद ही अनाज उगा लेंगे। माँ ने आज जंगली मुर्गी का शिकार किया। डूडू, हमें तुम्हारे एहसान की जरूरत नहीं। तुम, ये तो बस तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। किस्मत से क्या, गांव वालों से बेटर है और अपनों को ही नीचा दिखाते हैं। क्या बोल रही हो? मैंने किसका बुरा किया? चलो, मैं तो बस उनकी भलाई के लिए बोल रही थी। ठीक है। रुको, जब गेहूं की फसल पाक जाएगी तब देखना कैसे रोट हो। कितनी जबरदस्त खुशबू है। छोटे से पेटू, लो ये टांगड़ी तुम्हारी। शुक्रिया दादी। आराम से खाना, गर्म है, कहीं जलना जाना। लो। शुक्रिया माँ। ले चाख के देख। धन्यवाद माँ। सब मिल बांध के खाओ। माँ, आप भी खाओ। अरे मेरे पास है ना। धन्यवाद माँ। ये मुर्गी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। और नहीं तो क्या, सुअर का गोश्त ना सही, सुअर को तो दौड़ते देखा है ना।
तुम्हारी माँ गोल्डन आर्च की रोस्टेड चिकन एक्सपर्ट हूँ। मसलों पर खास रिसर्च की है। या देखो, आधा मुर्गी अभी भी बचा है। तुम जाओ और ये अपने चाचा झंग और चाची कियान को देकर आओ। लो। अच्छा माँ। याया, तुम्हारे लिए भी एक बड़ा टुकड़ा रखा है। चाची कियान के हिस्से का बिल्कुल मत खाना। याया जानता है, ये चाची कियान के पेट में जो बच्चा है उसके लिए है। जैसे मैंने सोचा था वैसे ही हुआ। बहुत अच्छी बनाई है। समझ जाएगी ना? लेफू, चलो माँ के साथ चलो। जेसीबी चलना सीखते हैं। चलो। हाँ, वो वाला दबाओ। दबा के रखो। हाँ, और अब इसे ऊपर उठाओ। चलो। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा और ऊपर करो। बाएं वाले को खींचो। हाँ हाँ हाँ, बहुत होशियार हो। शाबाश, शाबाश, शाबाश। बस ऐसे ही। हाँ, वहां डालो। उधर थोड़ा और गहरा खोदो। अरे, ये बहुत मुश्किल है। मुझसे नहीं होगा, छोड़ो भी। माँ, तुम तो इतनी जटिल लकड़ी की बैलगाड़ी बना सकती हो। बोरी क्यों नहीं बुन पाती? कपड़े भी तो नहीं सिल पाती। बस तुम्हारी बातें ही बहुत है। भाभी, मैंने अभी देखा, सूखी जमीन पर हमने जो बोया था, गेहूं पूरी तरह पक गया है। रेगिस्तानी गेहूं की फसल का समय वैसे भी कम होता है। हिसाब लगा रही थी, दिन पूरे हो ही गए थे। एक और खुशखबरी है, लीवा ने सही सलामत बच्चे को जन्म दे दिया। हाँ, सच में, एक गोरा चिट्टा और मोटा सा बेटा हुआ है। उसकी माँ ने बहुत जतन किए, पूरे एक दिन रात बाद पैदा हुआ। माँ बेटा दोनों ठीक है। अगर जियांग चाची ने मेरी देखभाल न की होती, खाना पानी दिया और खेती सिखाई, तो मैं और ली हुआ न जाने कब के भूखे मर गए होते। उठो जल्दी से। ये क्या कर रही हो? अब इन बातों को छोड़ो भी। फसल भी हुई और बेटा भी। जीवन की सारी खुशियां एक साथ आई हैं। कल हम सब साथ मिलकर गेहूं काटेंगे। बहुत अच्छे। ये तो 5वीं बोरी है और अभी भी काफी बचा है। तो क्या एक बीघे में 200 कट्ठे से ज्यादा निकल आएगा? वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। सुना है अकाल बहुत जोरों से पड़ा है, इसलिए अधिकारियों ने अच्छी फसल पर इनाम रखा है। जो फुरुंग ने तो सही मौके पर झाओ गांव वालों की चापलूसी कर ली। इस बार तो मालामाल हो जाएगी। मैं बूढ़ी बेवकूफ हूं ना, 5 लोगों का पेट भरने लायक भी नहीं उपजा। एक परिवार के 5 सदस्य। इनाम। माँ, सुना है हर बीघे पर 200 कट्ठे से ज्यादा पैदावार होगी तो सरकार 10 कट्ठे अलग से इनाम देगी, ताकि लोग पानी के साधन जुटा सके और ज्यादा गेहूं उगा सके। क्या तो हम तो मालामाल हो जाएंगे? हाँ। हाँ, मालामाल। तुम्हारी 2 बीघा बंजर जमीन में भला कितनी पैदावार होगी? इतनी तो होगी कि तुमसे तो ज्यादा ही हो। सरपंच, मेरी प्रति बीघा पैदावार कितनी है? पूरे 280 कट्ठे। वाह, इतना ज्यादा! काश ये फसल मेरे खेत की होती तो इस साल मेरे घर वाले भूखे नहीं मरते। हाँ, सही तो कहा। देखा, जियांग सुइनियान, सब में से मेरी फसल सबसे अच्छी है। बड़ी बड़ी बातें मत करो, कहीं तुम्हारी जुबान ही न फिसल जाए। तो चलो फिर शर्त लगाते हैं। अगर मैं जीत गई तो तुम अपने खेत की आधी फसल मुझे दे दोगी। वाह, बहुत अच्छी बात है। ये जियांग सुइनियन इतनी मेहनत कर रही है, शायद सचमुच इसका कुछ दाव हो। काम चोरी कर रहे हो? जो बचा है तुरंत वो काट कर मेरे हवाले करो। झूदाई, कहीं आपको शर्त से डर तो नहीं लग रहा? हाँ बिल्कुल, बस अपने ही गांव वालों को निचोड़कर एक बड़े आदमी की चमचागिरी करके जैसे तैसे थोड़ा सा अनाज मिला है। जरूर डर लग रहा होगा शर्त लगाने से। इतना ही? पूरे 280 किलो हैं और तुम मुझसे कह रही हो इतना ही? अंधी हो क्या? बात बस पैदावार की है ना? अगर तुम जियांग सुइनियन ऐसी फसल उगा सकी 280 किलो से ज्यादा। लेकिन अगर नहीं हुआ तो अपनी सारी फसल मुझे देने के अलावा तुम्हें जमीन पर घुटनों के बल मेरे सामने माथा टेकना होगा। बात पक्की। सब लोग गवाह रहना। चलो। चलो चलो, चल कर देखते हैं। हाँ, चलो सब चल कर देखते हैं। चलो। हद तेरी की, इन लोगों को बिल्कुल भी घबराहट क्यों नहीं हो रही? क्या सचमुच इसकी बंजर जमीन के गेहूं ने 300 किलो पैदावार दे दी? क्या जियांग सुइनियन ने सच में इस सूखी जमीन में गेहूं उगा लिया? हाय राम, इस गेहूं की बालियां तो देखो कितनी भरी भरी है। शायद सच में पार कर जाए 280 किलो को। ये उसने किया कैसे? बस 2 महीने ही तो ध्यान नहीं दिया था और फसल इतनी अच्छी हो गई। झूफू रॉन्ग, शर्त लग चुकी है।
अब इससे मत मुकरना। कौन कौन मुकर रहा है? यकीन नहीं आता मुझे। क्या तुम सच में 280 किलो पार कर सकती हो? तो फिर आंखें खोलकर देख लो। काट डालो फसल। हाँ, पहली बोरी 51 किलो, दूसरी बोरी 52 किलो, तीसरी बोरी, पांचवी बोरी 51 किलो। ये तो अभी तक 256 किलो हो गया। क्या मतलब? इसकी बीघा जमीन की पैदावार सच में झूफोरों की पैदावार से ज्यादा हो सकती है? ये तो सूखी जमीन है। ये कैसे मुमकिन है? ये नामुमकिन है। उसकी जरूर खत्म हो गई होंगी। वो मुझसे आगे नहीं बढ़ सकती। और अभी भी पूरी 3 बोरियां बची है। 7, 8, ये तो 9वीं बोरी हो गई। 9वीं बोरी 21 किलो, कुल मिलकर 420 किलो। ये कैसे मुमकिन है? उसकी पैदावार 420 किलो कैसे हो सकती है? 420 किलो? तुम्हारी इतनी हिम्मत की इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो? पूरी तारीख में सबसे उपजाऊ शाही जमीन पर भी कभी 420 किलो से ज्यादा पैदावार नहीं हुई। वैंगली 11, तुम ऐसे झूठी रिपोर्ट दे रहे हो। अगर पकड़े गए तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। डर नहीं लगता? इतनी सारी आंखें देख रही है। क्या तुम दोनों अंधे हो? चाचा, ये सच तो नहीं हो सकता ना? ये कैसे मुमकिन है? अगर उसने सच में 420 किलो गेहूं उगा दिया तो वो इंसान नहीं, कोई देवी है। अच्छा झाड़ू डाली, तुम मुझे देवी कह रहे हो? तो नीचे गिर और मेरे 3 पैर छूकर प्रणाम कर, और मैं तुम्हारी अभी की बदतमीजी माफ कर दूंगी। हाँ, तू कह रहा है मेरी माँ देवी है, तो गिर के पैर छू। मैंने कहा कि अगर किसी ने 420 किलो गेहूं उगा दिया तो वो इंसान नहीं, देवी है। वो जियांग सुनियन किस खेत की मूली है? लेकिन जियांग सुनियन ने सच में 420 किलो की पैदावार ली है। हाँ, बिल्कुल नामुमकिन। पूरी तारीख में ऐसा नहीं हुआ। ये सच है। मैंने अपनी आंखों से देखा, काटने और तोड़ने के बाद। इसमें कोई छूट नहीं है। तो जल्दी से गिर के पैर छू। मुझे उसके पैर छुवाने हैं। क्या वो इतनी बड़ी हैसियत रखती है? तू बिल्कुल फिक्र मत कर। तेरे जैसे काले दिल और काले कारनामे वाले इंसान चाहे तू जमीन पर 100 बार भी सर पाठक दे, भगवान भी यही सोचेंगे कि मैं बुराई का अंत कर रही हूँ। ज़रा अपना घमंड अपने पास रखो। क्या हर एक बीघा जमीन इतनी ज्यादा पैदावार दे सकती है? झंगरेन की जमीन तो बगल में ही है, जाकर देखते हैं क्या उसकी जमीन की पैदावार भी इतनी है। झंगरेन की जमीन पे तो चूने का पानी डाला गया था। आधी पैदावार भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। अच्छा ठीक है, मैंने से पहले तुझे समझा देता हूँ। ये सारा गेहूँ एक साथ तोला जाएगा। अगर तुझे यकीन नहीं है तो खुद ही तोल ले। तोलूंगा। बता कितना है? कितना हुआ? जरा गिनती कर लूं। कुल मिलाकर 388 किलो। हे भगवान, झंगरेन की जमीन तो बर्बाद हो गई थी, लेकिन जियांग सुनियन ने सिरके से उसका इलाज किया, तभी ये गेहूं बच पाया। सच में उम्मीद नहीं थी कि 380 किलो भी पैदावार होगी। नामुमकिन। ये जरूर कोई सपना है। हाँ, मैं सपना देख रहा हूँ। ये सब तो जीजी जियांग के दिए बीज है। उसने मेरी जमीन ठीक की, खेती सिखाई। पहले तो उसने कहा था एक बीघे में 400 किलो होगा। मुझे यकीन नहीं था, लेकिन ये सच में हुआ है। जियांग सुनियन वो जो कहती है कर दिखाती है। तो क्या उस पहाड़ी की बंजर जमीन सच में उपजाऊ हो गई? अरे हाँ बिल्कुल, अगले 2 दिन में फसल कट जाएगी। हाय राम, मुझसे फिर से फसल छूट गई। एक बीघे में 380, पहाड़ी के पास 18 बीघे बाकी है। अगर उसने सारी फसल काट ली तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। उसकी फसल नहीं कटने दूंगा। चलो। अरे वो तो चला गया। तेरी शर्त का हिस्सा अभी बाकी है। भाग क्यों रहा है? ये सब मैंने बड़ी मेहनत से उगाया है। तूने उगाया क्या है? बस हमें सताना आता है तुझे। सिर्फ हमारे खेत जोत दिए। हाँ, तू तो झाओ गांव वालों के लिए गुलाम बनकर हमें सताता है। इसके सिवा तुझे कुछ नहीं आता। हाँ, शर्त हार गया, अब अनाज निकाल। हाँ ना, तूने कहा था आधा हिस्सा देना पड़ेगा। अगर ये नहीं दे रही तो हम खुद ही ले लेते हैं। लो पकड़ो। मेरा गेहूं। देखो, हमारी तो इस बार बड़ी फसल तैयार हुई है। हमें गेहूं की कोई कमी नहीं है। ये सारा गेहूं मुखिया जी को दे दिया जाए, फिर ये आप सब में बांट दिया जाएगा। बांटोगे? क्या ये हम सबको मिलेगा? मुझे भी मिलेगा क्या? हाँ, सबको मिलेगा। चाहे गेहूं मिले या ना, फर्क नहीं पड़ता।
एक विनती है, हमें भी अपने साथ खेती करने दो। अगले साल हम भी फसल उगना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। मैं ही मूर्ख थी, तुम्हारी निंदा की, मेरा विश्वास नहीं किया तुमने। बड़े दिल वाले हो, छोटी गलती माफ करो, रास्ता दिखाओ। मैं तो हर तरह की मेहनत करने को तैयार हूँ। आप सब उठो, झुको मत, झुको मत। हम सब अपने ही गांव वाले हैं, पड़ोसी हैं। ऐसी बात मत कहो। साथ चलेंगे, अगले साल सबको ले चलूंगा। सब मिलकर गेहूं उगाएंगे, भरपेट खाएंगे। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जियांग सुई नियन, तुम ही तो असली समझदार हो। तुमसे कहा, गांव में कोई भूखा नहीं सोएगा। देखो, अभी 140 किलो बचे हैं। 35 घर, हर घर को 4 किलो से अधिक। 4 किलो? थोड़ा कम खाकर रोज सिर्फ एक वक्त का खाना बनाएं। आधे महीने का खाना, अच्छी बात है। मेरे हिस्से से थोड़ा बांटो, हर घर को 5 किलो। इस तरह सबका पेट भरेगा। अगले साल मेरे साथ पहाड़ पे गेहूं उगने में मदद करेंगे। हथियार न उठे तो मेरी तरफ से डांट पड़ेगी। ठीक है, समझ गए। पुण्य आंख 10,000 से बढ़कर 15,000 हुए। इतनी जल्दी 15,000? यही नेकी का फल है। अच्छे कर्म करो, अच्छा ही मिलता है। क्या कहा? उन्होंने पहाड़ की घाटी में 10-12 बीघा जमीन ले रखी है। ये बिल्कुल नामुमकिन है। सच है, मैंने एक्साई ओजन को देखने भेजा था। वहां की जमीन सुनहरी हो रखी थी, पूरा गेहूं पककर तैयार था। वो जियांग सुई नियन पता नहीं कौन सा जादू चलाया, उसने पथरीली बंजर जमीन को भी उपजाऊ बना दिया। 10-12 बीघा जमीन, उन्हें ये फसल वहां नहीं कटने देनी, नहीं तो हम अपना गेहूं बढ़े दाम पर कैसे बेचे। लेकिन उन्होंने वहां पहरेदार बैठा रखे हैं। हम चुराना भी चाहे तो किसी को मौका नहीं मिलेगा। तो फिर कोई चाल चलो, इसकी पूरी फसल तबाह कर दो। साहिब मुझे वचन दे चुके हैं, इस साल झाओ गांव की फसल की पैदावार सबसे ज्यादा है। हमें इनाम डीन की घोषणा की गई है। मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा कि जियांग सुई नियन ये सब बर्बाद कर दे। मेरे पास एक तरकीब है, हम उसकी पूरी जमीन को बंजर कर सकते हैं। कैसी तरकीब? अच्छा, वांजी नदी पर हमेशा से हमारा ही कब्जा रहा है। जहां चाहे पानी मोड़ देते हैं। कल ही आदमी लगा दो, देख लेना, एक दाना भी उनके हाथ नहीं लगेगा। इतना सारा? 1, 2, 3, 4, 5। कुल मिलाकर 19 बोरियां। सिर्फ एक बीघा जमीन से 400 किलो से भी ज्यादा अनाज निकला है। 400 किलो? हाँ, एक बीघा में 400 किलो। तो 2 बीघा में तो? कुल 830 किलो। सारा अंदर ले चलो। हे भगवान, 800 किलो से ज्यादा अनाज। इतना तो पूरा परिवार साल भर खाएगा और बाग भी जाएगा। पहले संभल जाओ, आज रात नया अनाज चखना है। खाना तैयार है, चलो खाना खा लेते हैं। तुम ताली दो, मैं ताली दून, दो छोटे बच्चे। चलो चलो यम यम करें। या इधर आओ। एक्साएहू, इधर आओ, दादी के पास आओ। आओ आओ एक्साएहू, अच्छे से खाना खाओ। हमारी याया पेट भर के खाएगी, लंबी होगी, सेहत इतनी मजबूत होगी। आओ दादी को गले लगाओ। आओ खाना खाओ। लो मेरी बीवी, मेरा भी चाक कर देखो। बोलो, मजेदार है ना? हमारी प्यारी याया, आओ मुंह धुलवा दून। हे भगवान, जियांग चाची, बड़ी मुश्किल आ गई। क्या हुआ? क्या बात है? झाओ गांव से मेरी रिश्तेदार ने चुपके से संदेश भेजा है। कह रही थी झाओ डाली गांव वालों को नदी खोदने ले गया है। क्या वो वंजी नदी का रुख मोदना चाहते हैं? नदी का रुख बदलेगा तो पानी नीचे की तरफ जाएगा। वो चाहते हैं पानी घाटी की फसल को डुबो दे। तुम लोग क्या कर रहे हो? ये क्या तरीका है? जानबूझकर नदी मोड़कर जमीन बर्बाद करने का? ये हमारे झाओ गांव की जमीन है, हम जो चाहे करेंगे।
तुम वैंग गांव वालों की कोई हैसियत नहीं इसमें। वो सुबह से खुदाई कर रहे हैं, दोपहर तक वंजी नदी अपना रुख बादल लेगी। इतना सारा अनाज, अब क्या होगा इसका? ये काले लोग ये जानबूझकर जमीन बर्बाद कर रहे हैं। हमें सिपाहियों को बुलाना चाहिए। क्या तुम्हारे पास जमीर नहीं है? ये अनाज है हमारा। हाँ बिल्कुल, अनाज बर्बाद करोगे तो ईश्वर तुम्हें सजा देंगे। कौन सी आफत? 6 महीने से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। बिजली किधर से आ गई? ये क्या हो रहा है? बिजली चमक रही है, लगता है बारिश आने वाली है। बिजली मुझे मारे उससे पहले तुम लोग भूखे मर जाओगे। तुम्हारी जिंदगी में भरी मुश्किल आएगी। जियांग सुई नियन, मैं इस गांव का मुखिया हूं, पर मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मैं उन्हें रोक नहीं सका। नहीं, तुमने बहुत कर दिया। कम से कम तुम्हारी वजह से मुझे लगता है कि मेरे इस बदलाव का कुछ तो फायदा हुआ। इंसानियत अभी भी जिंदा है। अम्मा, अब हम क्या करें? क्या हम आंखों के सामने इतना सारा अन्न बर्बाद होते हुए देखें? हम तुम्हारी मदद करेंगे। पानी आने से पहले जितना हो सके उतना फसल काट लो। हाँ, एक एक दाना कीमती है। मैं लोगों को बुलाने जाता हूं। मुखिया जी, बुलाने की जरूरत नहीं, हम आ गए। मैंने सोचा नहीं था कि आप सब आओगे। जियांग चाची, आपकी अच्छाई हम सब देख रहे हैं। सब लोग खुद की मर्जी से मदद करने आए हैं। हाँ, जल्दी चलो ताकि जल्दी से सारी फसल काट सके। ठीक है, जब सब आ ही गए हैं तो ये फसल काटना अब मुश्किल नहीं है। अगर फसल सुरक्षित कैद गई तो मैं ये अनाज आप सबको इनाम के तौर पर बांट दूंगी। नहीं नहीं, आपने हमें इतना दिया है, कोई कमी नहीं। हम खुशी से आपकी मदद करेंगे। हाँ, मैं अपने तीनों बच्चों को भी साथ लाया हूं। जितनी हो सके उतनी मदद होगी। मैं भी जाता हूं, अपने बच्चों को बुला लाता हूं। धन्यवाद। बढ़िया पोशाक। आपके पुण्य आंख 20,000 तक पहुंच गए हैं। जब मुझे उनकी अच्छाई महसूस हुई तो उनके दिल में मेरे लिए इज्जत और बढ़ गई। वाह, जादुई हाल मिल गया। चलो अभी सीधा घाटी की तरफ चलते हैं। चलो। चाचा, वे पूरे गांव के साथ कटाई करने आ रहे हैं। तो क्या वहां 18 बीघा जमीन है? कितना काटेंगे? क्या वो हमारी नदी खोदने की रफ्तार से तेज है? तुमने सही कहा। सब लोग जल्दी से काम करो। सब तेजी करो, जल्दी। गेहूं की फसल बहुत अच्छी हुई है। गांव वालों, आओ फसल काटते हैं। अच्छा, फसल काटो। हाँ, फसल काटनी है। ये गेहूं तो बहुत बढ़िया उगे हैं। आपातकाल है, पहले इस्तेमाल करें, बाद में समझाएं। अब और क्यों हार मान रही हो? जियांग सुई नियान, बस अगर तुम खेती की विधि और काटी हुई फसल ऊपर दे दो तो झाओ गांव नदी की खुदाई रोक देगा, और साथ ही मैं सब कुछ भूलकर तुम्हें अपनी पत्नी बना सकता हूं। ऐशो आराम से रखूंगा, अच्छा खाना दूंगा। एंड पेट भरने के लिए उगाया जाता है, ना कि किसी के षड्यंत्र रचने में इस्तेमाल करने के लिए। तुम जैसा शख्स जो पेट भरने के इंसान की भी इज्जत नहीं करता, क्या वो इंसान कहलाने लायक भी है? जरा होशियारी से बात कर। ऐशो आराम की जिंदगी बुरा है क्या? तू तो मेरे उगाए गेहूं खाने के लायक भी नहीं है। इतना चौड़ा है। अच्छा हुआ उस वक्त जमीन समतल करते हुए हमने आधुनिक खेती के हिसाब से इस जादुई हाल के लिए रास्ता छोड़ दिया था। अच्छा, तुझे मौका दे रहा था, तूने कदर नहीं की। बाद में पछताना मत। पछताएगा कौन, पता नहीं अभी। मौत के मुंह में है और फिर भी जिद। और ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे में ये गेहूं के खेत पानी से पूरे बर्बाद हो जाएंगे। फिर देखता हूं कैसे कर दिखाती हो। 3 घंटे काफी है। मैं उससे पहले अपने 18 बीघा के गेहूं पूरी तरह से काट लूंगी। क्या पागल है?
पागल औरत, अब चाहे ये पछताए भी और मेरे पैरों में पड़कर भीख मांगे, मैं इसे अपनाने से रहा। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या हो रहा है? हाँ तो जादूगरी, पक्का जादूगरी है चाचा। ये जियांग सुइनियन, ये बिल्कुल भूतनी है। चाहे इसे जादूगरी कहो या कला जादू, अंत में ये विज्ञान जनता की सेवा के लिए ही होता है। अगर सचमुच मुझे चुड़ैल समझकर पकड़ने आ गए तो तब का तब देख लेंगे। ये चमत्कार है, ये चमत्कार है। हाँ, भगवान जी ने हमारी 3 साल के अकाल पर दया की है। आखिर चमत्कार प्रकट हुआ। ये सब जियांग चाची की वजह से है, पक्का जियांग चाची की दया की वजह से हुआ है। तभी देवी ने हमारी मदद की। हाँ अरे, इसमें अब देवी कहाँ से आ गई? चलो ठीक है, तो आज मैं तुम्हें पूरी तरह से दिखाती हूँ कि असली चमत्कार किसे कहते हैं। गांव वालों, वो ले लो, गेहूं लेने की तैयारी कर लो। जी। वाह, हे भगवान, इतनी बड़ी जमीन की फसल तुरंत काट दी। हमारे 1 घंटे की मेहनत से तो ज्यादा ही कर दिया। हाँ बिल्कुल। अरे खड़े क्यों हो सब? झटपट करो, जाओ जल्दी करो। ये क्या हो रहा है? वो जियांग सुइनियन लगातार इसे चला रही है। क्या सच में कोई चमत्कार हुआ है? नामुमकिन। वो एक औरत है, उसमें ऐसा क्या है? जल्दी वापस जाकर मुखिया को बताओ। मुखिया, बहुत बुरा हुआ। वो जियांग सुइनियन, उसने सारी फसल काट डाली। क्या? तुमने कहा था ना संभाल लोगे। मुझे क्या पता था? उस जियांग सुइनियन ने कोई चीज निकाली और झट से पूरे 1 बीघे की फसल काट कर रख दी। निकम्मे कही के इस साल ऊंचे दाम पर अनाज बेचकर जो पैसा कमाने वाले थे, सरकार से इनाम मिलने वाला था, सब बर्बाद हो गया। जल्दी से उन्हें रोको। अब और क्या खोद रहे हो? बंद करो, खोदना बंद करो, बंद करो, खोदना बंद करो, बंद करो। ये तो पहले ही खोद लिया। अब बोलो। इतना क्या इतरा रही हो? बस एक फसल का मौसम तो है। क्या भगवान से उम्मीद लगा रखी है कि हर बार चमत्कार करके तुम्हारी मदद करेगा? हाँ बिल्कुल सही कहा। पानी का स्रोत अभी भी झाओ गांव के पास है। जियांग सुइनियन, मेरी मान, गेहूं उगाने का तरीका हमें बता दो और हमारे साथ मिलकर काम करो, वरना तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। तुम्हें पूरा यकीन है? ये नदी क्या अभी तुम्हारे झाओ गांव की है? हमारे झाओ गांव की नहीं तो क्या तुम्हारे वैंग गांव की हो जाएगी? सदियों से ये खाड़ी की नदी हमारे झाओ गांव से ही बहती आ रही है। ये क्या हो रहा है? हाय रे, वो हमारे गांव की जमीन नहीं है। ये तुम्हारी कोई चाल है ना जियांग सुइनियन? तूने अब क्या जादू किया है? हाय, यह नदी मूल रूप से एक नरम मिट्टी तलछट संचय है। आप पूरे दिन खुदाई कर रहे हैं। तुम अभी मुझे क्यों दोष दे रहे हो? जलवायु परिवर्तन, वर्षों के परिवर्तन, पीली नदी को परिवर्तित किया जा सकता है। ये तो बस एक छोटी सी नदी है। मेन, तेरी ही घटिया सलाह की वजह से ये हुआ। बिना नदी के झाओ गांव बिल्कुल वैंग गांव की तरह रोज किसी और का मोहताज होकर रहेगा। ट्यून प्योर झाओ गांव को तबाह कर दिया। आज के बाद ये नदी कभी झाओ गांव की नहीं होगी। ये वैंग गांव की, झंग गांव की, सबकी है। पानी सबका है। बहुत खूब, सब खत्म, सब कुछ खत्म हो गया।
पहले ही जाओ गांव के पास। जमीन सबसे कम थी, सिर्फ इसी नदी के भरोसे थे हम। झाओ डाली, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। चाचा, इस बार सबकी मेहनत रंग लाई। इस अनाज के तुम सभी हकदार हो। आज पौष का दिन है, आओ सब मिलकर अच्छे दिन का जश्न मनाएं। बहुत अच्छे। लो, अनाज बांटो। बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। आपका भला हो। नया गेहूं खाने को मिलेगा। आज नया गेहूं जरूर खाने को मिलेगा। दादाजी, दादाजी, गेहूं। अच्छा अच्छा बाबा। हो जाए वो दो, अभी भूखा नहीं मरेगा। ये गेहूं बहुत बढ़िया है, अब कोई भूखा नहीं रहेगा। माँ, पहाड़ी की घाटी में उगाए इस गेहूं की पहली रोटी है। खाकर देखो ना। अच्छा, हाय रे, क्या जबरदस्त खुशबू है। सुन लो सब, आज से हमारे घर रोज गेहूं की रोटी पकाएगी। सेफ चावल और मसालेदार मीट भी खाने को मिलेगा। शुक्रिया माँ, यूं खाना खिलाने और इन डीन के लिए। हम अपनी पूरी जिंदगी आपकी सेवा करते हुए गुजारेंगे। अरे उठो, जल्दी उठो। तुम लोगों को ये बार बार पैर छूने की आदत कहाँ से पड़ी? जल्दी करो, उठो। लो, खाना खाओ। लो, याया, ये लो। ये लो, बेटा। बकवास मत करो। देखो, हम इस परिवार को एक साथ खुशियों से भरेंगे। यही सबसे बड़ी बात होगी। हाँ बिल्कुल। जल्दी खाओ, खाना खाओ। लो, खाओ, मेज करो। आओ पत्नी जी, बैठो। लो, रोटी लो, मेरी बीवी। तुम्हारे बाहर आते ही बढ़िया पकवान मिलेगा। दूध लाओ। हाँ, अच्छा। ज़ारा आराम से। सुनहरी बालियान कितनी भारी है। कटूंगा और आटा बनाऊंगा। नए गेहूं की खुशबू पूरे आंगन में फैल गई।